दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुरान की पहली पारा को पूरी मुकम्मल पढ़ने वाला हूं और मैं जहां तक समझूंगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को वो बातें समझा पाऊं जो मैं समझता हूं। और आज से ये सीरीज एक तरह से चलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि 300 पारा को मैं आप लोग को पढ़ के सुना पाऊं और उसकी कुछ तफसीर आपको बता पाऊं। कुरान में पूरे 30 पारा होते हैं। उन टोटल पाराओं में से पहला पारा आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पहला पारा में जो पहला कलमा होता है वो सूरह अल फातिहा से शुरू होता है। सूरह अल फातिहा पहली वो आयतें हैं जो मक्की दौर में अवतरित हुई थी। पहली आयत, सबसे आरंभ वाला आयत, ये जो नाजिल की गई थी, सबसे पहली आयत यही थी। सूरह अल फातिहा को उम्मुल किताब यानी कि कुरान का मूल पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, इसको बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप फातिहुल किताब भी इसे कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर मेंशंस दिख जाएंगे। ये जो है ट्रांसलेटेड मैं वर्जन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हिंदी में सुनाऊंगा ताकि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ। जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदी में ही ज़्यादा समझता हूँ, इसलिए मैं भी हिंदी पढ़ना प्रेफर करूँगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अल फातिहा, सूरह अल फातिहा को पढ़ेंगे क्योंकि पहला पारा यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा करने वाला, बिना मांगे देने वाला और बार बार दया करने वाला है। समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो समस्त लोगों का रब है। अनंत कृपा करने वाला, बिना मांगे देने वाला, बार बार दया करने वाला है। कर्मफल दिवस का मालिक है। हम तेरी ही उपासना करते हैं और तुझ ही से हम सहायता चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन्हें तूने पुरस्कृत किया, जिन पर तेरा प्रकोप नहीं हुआ और जो पथ भ्रष्ट नहीं हुए। उसके बाद रुकू है। ये जो है सूरह अल फातिहा है और इसमें मैंने स्टार्टिंग में जो पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका ये जो है हिंदी में तर्जुमा है अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा करने वाला, बिना मांगे देने वाला और बार बार दया करने वाला है। ये इसका जो है तर्जुमा है हिंदी में। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन जो पढ़ी जाती है मुसलमानों की तरफ से जब वो किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो वो अल्लाह को याद करते हुए इस लाइन को दोहराता है। आप इन आयतों को जितना मैंने अभी पूरा पढ़ा, ये एक तरह का दुआ है जो रब से एक बंदे के द्वारा किया जाता है। बंदा अपने रब से कहता है कि अल्लाह जो है वो अनंत कृपा करने वाला है, जो उससे अगर आप ना भी मांगो तो वो देता है। जो बंदे के लिए जितनी जरूरत होती है बंदे को, वो अल्लाह बिना मांगे भी उसको प्रोवाइड करता है। जितनी भी प्रशंसा होती है, जितनी भी प्रशंसा होती है वो अल्लाह के लिए ही है। ठीक है, और जो समस्त लोगों का रब है अल्लाह, जो समस्त पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का जो रब है, उसके लिए ये प्रशंसा है जो हम उनकी तारीफ करेंगे। जो जितनी भी तारीफें हैं सब उन्हीं के लिए है। फिर वहां पर मेंशन किया गया अनंत कृपा करने वाला, बिना मांगे देने वाला, बार बार दया करने वाला है। कर्म फल दिवस का मालिक है, यानी कि हम जो कर्म करते हैं हमारे कर्मों का जो फल मिलेगा वो अल्लाह ही हमें देगा। वो मालिक है, अल्लाह मालिक है कर्म फल दिवस का। हम तेरी, बंदा उससे कहता है अल्लाह से, हम तेरी उपासना करते हैं और तुझ ही से सहायता चाहते हैं। यानी कि बंदा ये कहना चाह रहा है कि हम जो है अपना हम अपना प्रेयर जो है आपसे ही करते हैं, अल्लाह से ही करते हैं। और हम जो चाहते हैं सहायता, मदद, वो सिर्फ आपसे ही चाहते हैं, न कि शैतानों के द्वारा। बहुत सारे ऐसे फिरके भी आपको मिल जाएंगे जो शैतानों की इबादत करते हैं और शैतानों से जो काला जादू अक्सर क्या करते हैं, वो अपना जो हेल्प होता है किसी भी चीजों में, वो शैतानों का मदद लेकर के हेल्प लेते हैं, जादूगरी कर करके। तो इन सब चीजों से एक तरह से बंदा बच रहा है और वो ये कहता है कि वो अल्लाह की इबादत करता है और उसी से सहायता सिर्फ चाहता है, सिर्फ अल्लाह से, यानी कि सही रास्ते से। बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर। बंदा ये दुआ मांगता है कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिसे तूने जो है पुरस्कृत किया, यानी कि जिसे तुमने इनाम से नवाजा, जिन पर तेरा प्रकोप नहीं हुआ।
यानी कि वैसे लोग जिन्हें इनाम दिया गया उनके अच्छे कर्मों का, और उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ, उन पर अल्लाह क्रोधित नहीं हुए, यानी कि वो अच्छे लोग थे जो पथ भ्रष्ट नहीं थे, यानी कि अपने रास्ते को छोड़ने वाले नहीं थे। हमें वैसा बना, हमें वैसे रास्तों पर चला। अगला सूरा आता है इसमें सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा को कुरान की एक तरह से कह सकते हो कि हेडिंग होती है। किसी भी बुक का कुछ पेजेस जो होते हैं वो हेड पेज होता है, जिसमें लगभग बुक की कुछ ना कुछ मेन चीजें जो होती है उसी में होती है। तो आप इनका यहाँ पर तफसीर पढ़ पाएंगे। मैं जो है इसका जो होता है मतलब पीडीएफ जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। यहाँ पर ये सूरह जो है इस तरह से है कि अगर इस सूरह को पूरी तरह से पढ़ दिया जाए तो आपको ये लगेगा कि आप के पास एक शरीयत जो कानून होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको मिल चुका है। सूरह अल बकरा इस तरह से है। और सूरह अल बकरा में ही एक आयत है जिसे कहते हैं आयतल कुर्सी, ठीक है। आयतल कुर्सी पूरे कुरान में जो है वो आयतों के सरदार है। तो यहाँ पर आप इसमें ऐसी आयत है जो कुरान की सभी आयतों का सरदार है, वो है आयतल कुर्सी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि मुस्लिम कम्युनिटी में जब भी किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है तो अल्लाह को याद करते हुए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लगभग आपको हर एक आयत में, ठीक है, जितने भी कलमा है आपको मिल जाएंगे, सब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो यहाँ से भी वही चीज स्टार्ट है। अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार दया करने वाला है। अन्नल्लाहु आलमु, मैं अल्लाह सबसे अधिक जानने वाला हूँ। एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है, अलीफ लाम मीम का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग होता है पर इंसानों को मालूम नहीं है। अलीफ लाम मीम का जो असल माने है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के सिवा किसी और को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि जिब्राइल जो वही लाते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, उनको भी अलीफ लाम मीम का माना पता नहीं है। तो इसका कोई तर्जुमा नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यह वह किताब है इसमें कोई संदेह नहीं, यह मुत्तकों को हिदायत देने वाली है। यहाँ पर किताब कुरान की बात करी जा रही है कि यह वह किताब है, इसमें यानी कि कुरान में कोई संदेह नहीं, कुरान में कोई संदेह नहीं कि ये अल्लाह की किताब है। और इसमें जो इसका कहने का मतलब है, कुरान में कोई संदेह नहीं कि ये अल्लाह की ही किताब है, और इसमें जो आयतें हैं, जो वर्ड्स लिखे गए, जो लाइंस हैं, वो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक दावा है। यह मुत्तकों को हिदायत देता है। मुत्तकों मीन्स हुआ जो मूर्तियों को पूजते हैं, उसे कहते हैं मुत्तकों, ठीक है। तो जो मूर्ति पूजक होते हैं उनकी हिदायत के लिए है। जो लोग उद्देश्य, यहाँ पर देखो अगला आयत है, जो लोग अदृश्य पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं तथा जो कुछ हम उन्हें जीविका देते हैं उसमें से खर्च करते हैं, और वे लोग जो उस पर ईमान लाते हैं जो तेरी ओर उतारा गया और उस पर जो तुझसे पूर्व उतारा गया, और वे परलोक पर विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पर आया जो लोग, यानी कि इंसान में से कुछ वैसे लोग जो अदृश्य पर ईमान रखते हैं, यानी कि उनका मानना ये होता है कि अल्लाह जो है उनका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो अदृश्य है, इनविजिबल है, वो दिखता नहीं। वैसे लोग, जो लोग मानते हैं कि अल्लाह अदृश्य है, इस पर ईमान लाते हैं। इस्लाम भी यही सिखाता है कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, जो गॉड है, भगवान है, जो खुदा है, उसका कोई प्रतिमा नहीं होता है। तो इस पर ईमान जो लाता है, इस बात पर, और नमाज पढ़ता है, ठीक है, नमाज को वो कायम करता है, और जो कुछ हम उन्हें जीविका देते हैं, हम यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह इंसानों को, उन्हें किसे, इंसानों को
जीविका देते हैं, यानी इनकम, जो इंसान अपनी मेहनत से कमाई करता है, कमाई के बदले जो उसे रिज्क मिलती है, यानी कि उसे पैसे जो मिलते हैं, या फिर बहुत सारी कमाई के बदले उसे कुछ चीजें मिलते हैं, कुछ भी आपको मिल सकता है। अपने काम के बदले जो आपको फल मिलता है, कमाई क्या हुआ, वो जीविका हुआ, आपका इनकम। आप लोग इतना समझते होंगे इनकम किसे कहते हैं। देते हैं। अल्लाह जो हमें जीविका देता है, काम दिलाता है, तभी तो हमें कमाई होती है, जो अल्लाह की तरफ से ही होता है। उसमें से खर्च करते हैं, किन चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए। अपने कमाए हुए पैसों से अच्छे कामों में खर्च करते हैं वे लोग, ठीक है। और वे लोग जो उस पर ईमान लाते हैं जो तेरी ओर उतारा गया। अब यहाँ जो तेरी ओर उतारा गया, तेरी मतलब यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया है, कि जो उस पर ईमान लाते हैं, उस चीजों पर ईमान लाते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और उस पर जो तुझसे पहले, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, पैगंबर आए, यानी कि जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और जितने भी पैगंबर आए, नबी आए, उन पर जो किताबें नाजिल की गई, उन पर भी ईमान लाते हैं। सिर्फ कुरान पर ईमान नहीं लाते, तौरात, इंजील, जबूर, इन पर भी ईमान लाते हैं। और वे परलोक पर विश्वास करते हैं। परलोक का अर्थ ये है कि वो ये विश्वास करते हैं कि हमें मरने के बाद जन्नत और जहन्नम जैसी चीजों में जाना होगा। अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत, और ना ही करेंगे तो जहन्नम। तो अगर इन चीजों पर वो विश्वास रखता है, और आखिरत, अंतिम दिनों पर विश्वास रखता है कि हमारा एक अंतिम दिन होगा जहां पर हमारे गुनाहों को देखा जाएगा कि हमने कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए, उस हिसाब से हमें जन्नत और दोजक में दिया जाएगा, तो उस पर विश्वास रखते हैं वे लोग। यही लोग हैं जो मुसलमान हैं। अक्सर जो मुसलमान का बेस होता है ना, मैंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक को कवर किया, ये सारे टॉपिक वही हैं जो एक मुसलमान का ईमान होता है, ठीक है। आगे का हम लोग पढ़ेंगे। यही वे लोग हैं जो अपने रब की ओर से हिदायत कायम है, सॉरी, यही वे लोग हैं जो अपने रब की ओर से हिदायत पर कायम है, और यही वे हैं जो सफल होने वाले हैं। और यहाँ पर इस आयत में कहा जाता है कि जिन लोगों ने ये सारी बातों को अपने अंदर उतारा, ठीक है, यही वे लोग हैं जो अल्लाह की ओर से रास्ता पाते हैं और सही रास्तों पर चलते हैं, और वही लोग सफल होते हैं। सफल, सक्सेस। अब यहाँ पर सक्सेस का मीनिंग ये नहीं कि आपके पास पैसा होगा, दौलत होंगे, शोहरत होंगे, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस का जो असल मीनिंग होता है वो होता है एक इंसान की जो जरूरियात होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। इंसान के अंदर मस्तिष्क में जो हलचल मची रहती है उसको शांति नहीं होती है। अगर इंसान एक शांत इंसान है, उसको किसी चीज की चाहत नहीं है, हालांकि अगर उसको पैसे दिए जाए, हालांकि उसको पैसे की जरूरत है और वो बहुत चीजें कर सकता है, पैसे से उसको खरीद सकता है, भले ही वो गरीब हो, लेकिन उसमें ज्यादा चीजों की चाहत नहीं है और वो पुरसुकून है, उसको जितना कुछ मिला है उससे वो खुश है। वो रब को अच्छी तरीके से जानता है और वो अपनी जिंदगी में खुश है, तो वो इंसान असल में सफल है, और असली सफल का मायने वही होता है। अगला आयत पढ़ते हैं। निसंदेह वे लोग जिन्होंने इनकार किया इस अवस्था में, चाहे तू उन्हें सतर्क करे या ना करे, उनके लिए एक समान है, वे ईमान नहीं लाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर बताया गया निसंदेह वे लोग जिन्होंने इनकार किया। कुछ ऐसे लोग थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जिस्टिंग टाइम में जिन्होंने इनकार किया, और वे लोग वैसे थे, अगर उनको समझाया जाए या सतर्क किया जाए या ना किया जाए, बात वही है, वो ईमान नहीं लाएंगे। और ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, जिसे आप अच्छी बातें कितना भी बता दे या फिर ना ही बताए, उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उस पर ध्यान ही नहीं देंगे और वो सही रास्तों को कभी चुनेंगे ही नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अल्लाह ने उसके दिलों पर और उनकी स्वरण शक्ति यानी कानों पर भी मोहर लगा दी,
और उनकी आंखों पर पर्दा है और वो उनके लिए बड़ा अजाब निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे लोग जो जिनको सतर्क किया जाए या ना किया जाए उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको अच्छी बात बताओ या ना बताओ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जब गलत है तो गलत ही करते हैं। तो वैसे लोगों के दिल पर एक मोहर लग जाता है, यानी कि चिन्हित कर दिया जाता है वैसे लोगों को, और उसकी सुनने की शक्ति, कानों पर भी मोहर लग दी जाती है और उनके आंखों पर पर्दा है, वो सच को देख नहीं पाते हैं और उनके लिए एक बड़ा अजाब, यानी कि उसके लिए एक बिग पनिशमेंट जो है वो निश्चित कर दी गई है, परमानेंट कर दी गई है कि वो होगा ही होगा उन पर। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अल्लाह पर और अंतिम दिन पर भी ईमान ले आए, हालांकि वे ईमान लाने वाले नहीं हैं। वे अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देने की चेष्टा करते हैं, जबकि वे अपने सिवा किसी अन्य को धोखा नहीं देते और वे समझ नहीं रखते। उनके दिलों में बीमारी है, अतः अल्लाह ने उनके बीमारी को बढ़ा दिया और उनके लिए बहुत पीड़ाजनक अजाब निश्चित है, क्योंकि वे झूठ बोलते थे। अब इस आयत में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और आखिरत पर भी ईमान लाए, पर असल में वो सिर्फ जुबान से ये बातें कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए, पर वो अपने अंदर से ईमान जो है वो नहीं लाते, हालांकि वे ईमान लाने वाले नहीं है, मतलब हकीकत में वो लाने वाले नहीं है। ऐसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दौर में हुए थे। बहुत सारे मुशरिकीन दिखाने के लिए ऐसे मुसलमान तो बन गए थे कहने को ऊपर ऊपर, लेकिन अंदर से वो मुस्लिम नहीं थे और वो जो थे पहले जिसको मानते थे उसे ही मानते थे और मोहम्मद साहब के खिलाफ यानी कि अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते के खिलाफ चलते थे। और ये लोग जो हैं वो अल्लाह और उनके मानने वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता ये नहीं है कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट लिखा हुआ देख सकते हो कि अपने, जबकि वे अपने सिवा अन्य को धोखा नहीं देते, यानी कि वे सच से दूर भाग रहे हैं। तो इसका अर्थ जो है वो यही है कि वो सच से दूर भाग करके अपने आप को जहन्नम की ओर बुला रहा है और वो खुद को धोखा दे रहा है। तो सच तो यही है ना। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है उनके दिल में बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी का अर्थ यहाँ पर ये है उनके दिल में बुराई है, पाप है भरा हुआ, जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया और उनके लिए पीड़ाजनक आजाब निश्चित कर दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, इसीलिए उनकी आजाब को यानी उनकी सजा को भी बढ़ा दिया गया। और जब उन्हें कहा जाता है कि धरती में उपद्रव ना करो, तो वे कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। सावधान, निश्चित रूप से वही उपद्रवी है, परंतु वे समझ नहीं रखते। और जब उन्हें कहा जाता है ईमान ले आओ, जैसा कि लोग ईमान ले आए, कहते हैं क्या हम ईमान ले आए जैसे मूर्ख इंसान ले आए? सावधान, वे स्वयं ही तो मूर्ख हैं, परंतु वे जानते नहीं। यहाँ पर इस आयत में कहा गया है कि जब ऐसे इंसान को कहा जाता है कि तुम इस धरती पर गलत काम ना करो, तो वो कहते हैं कि हम गलत काम नहीं कर रहे, हम तो बस सुधार कर रहे। हालांकि वो गलत कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो काम करने से जो है जिंदगी बेहतर होती है और सुधार हो रहा है, हालांकि वो चीज गलत है। ठीक है, और अल्लाह ने उन चीजों से सावधान किया है कि निश्चित रूप से वही उपद्रवी हैं जो गलत काम करते हैं, परंतु वे समझ नहीं रखते। उन्हें यह लगता है कि वो सही कर रहे हैं, असल में जो गलत है वो गलत ही होता है। कोई गलत किसी के कारणवश जो है सही नहीं हो जाता। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जब उन्हें कहा जाता है कि ईमान ले आओ, तो वे कहते हैं कि जैसा मूर्ख लोग ले आए वैसा हम भी ले आए। तो उन्हें यह लगता है कि जो अल्लाह और उनके रसूल पर ईमान लाए वे मूर्ख हैं, इसलिए वे कहते हैं कि क्या हम भी वैसे ईमान ले आए जैसे मूर्ख लोग ले आए। असल में उन्हें पता नहीं कि वे स्वयं मूर्ख हैं, क्योंकि वो सच को नहीं पहचान पा रहे हैं। आगे की आयतें हम पढ़ेंगे। और जब वे उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों की ओर पृथक होकर जाते हैं तो कहते हैं निश्चित रूप से हम तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो ईमान वालों से यानी कि अल्लाह के बंदों से मिलते हैं जिसने ईमान ऑलरेडी लेकर आ चुका है, तो उनको वो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए हैं दिन और आखिरत पर, अल्लाह और उनके रसूल पर
जब वो अपने शैतानों की ओर, यानी कि अपने ही जैसे लोगों की ओर, या फिर वो उनकी ओर जो जिनकी वो पैरवी करते हैं, अपने देवताओं की ओर, जो असल में देवता होते नहीं, वो इंसानों की ओर से बनाए जाते हैं, उनकी ओर जब वो लौटते हैं तो वो उनको कहते हैं कि निश्चित रूप से जो है हम उनके ही तरफ हैं, यानी शैतानों की तरफ हैं। और केवल उसने जो ये कहा कि हम ईमान ले आए मुस्लिमों के सामने, हम भी ईमान ले आए मुस्लिमों के सामने, जो उसने कहा था वो अपने शैतानों से कहता है कि वो बस एक उपहास था। और आगे की आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उनके उपहास का अवश्य उत्तर देगा, निश्चित रूप से अल्लाह उनके जो है उपहास का, मजाक का उत्तर देगा, और कुछ समय तक ढील देगा ताकि वे अपनी उदंडता में भटकते रहें। यानी कि जो लोग गलत करते हैं उनको अल्लाह की ओर से और ढील दे दी जाती है ताकि वे और ज्यादा गलतियां कर सके, उसे रोका नहीं जाता। अगर वो हिदायत पाने वाले होंगे तो वो गलतियों से रुक जाएंगे, अगर वो गलत होंगे तो वो गलती करते रह जाएंगे, इसलिए उन्हें ढील दी जाती है। आगे की आयत है, यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले पथभ्रष्टता को खरीद लिया, अतः उनका व्यापार लाभजनक नहीं हुआ और वे हिदायत पाने वाले ना हो सके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यही वैसे लोग होते हैं जो सामने कुछ और पीछे से कुछ करते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हिदायत के बदले, यानी हिदायत ना लेकर के वो गलत रास्ते को चुने, यानी पथ भ्रष्टता को चुने, यानी कि सही रास्ते के खिलाफ गए, अतः उनका जो व्यापार जो था लाभजनक नहीं हुआ। यहाँ पर व्यापार का अर्थ ये होता है, यहाँ पर व्यापार मतलब ये बिजनेस वाला व्यापार नहीं है। यहाँ पर व्यापार मतलब ये है कि उनके जो धर्मों का एक व्यापार चलता था। एक तरह से ये मानो कि लोगों ने एक तरह से ऐसा कर दिया था कि वो अपनी तरफ से धर्म बनाते थे और अपने धर्म गुरुओं को बनाते थे खुद के बेसिस, खुद के फायदे के लिए, और अपने रिलीजन से वो अपने खुद को फायदा पहुंचाते थे पैसे से, कहीं चार्जेस लगवा करके थोड़ी सी कुछ जिस तरह से अगर हम जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई देवता बनाया तो उनका प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए उसका तो लोगों से पैसा लेते थे, या फिर दर्शन के लिए पैसा लेते थे। ऐसा वैसा करके लोग अपनी पेट पूजा करते थे, अपनी पॉकेट भरते थे। वे वाला बिजनेस जो उसका लाभजनक नहीं हुआ और वो हिदायत पाने वाले ना हो सके, यानी कि वो सही रास्ते पर ना आ सके, वो पैसे के पीछे भागते रह गए। और आगे की आयत है, उनका उदाहरण उस व्यक्ति की अवस्था के अनुरूप है जिसने आग भड़काई, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को आलोकित कर दिया, अल्लाह ने उस भड़काने वालों की ज्योति को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वे कुछ देख नहीं सकते थे। यहाँ पर कहा गया उनका उदाहरण, ऐसे लोगों का जो है उदाहरण उन व्यक्तियों से क्या जा सकता है जो लोग आग भड़काते हैं, फिर जब उसी का आग उसी की कम्युनिटी को बर्बाद कर देता है, उनकी बातें ही उनकी कम्युनिटी को खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, तो अल्लाह उनकी ज्योति को जो है लेकर के, मतलब उनके ज्ञान को लेकर के अंधेरे में रख देता है, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकते। उनके पास ज्ञान रहता है लेकिन गलत इंफॉर्मेशन, गलत रहेगा तो वो देखेगा क्या, वो समझेगा क्या? वो तो अच्छे चीजों को भी गलत नजरिए से देखेगा और गलत ही समझेगा। तो इसलिए वैसे उनके जो मस्तिष्क होते हैं, उनका जो सोच होता है, वो एक तरह से अंधेरे में रहता है। वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, वे बहरे हैं, वे गूंगे हैं, वे अंधे हैं, अतः वे हिदायत की ओर नहीं लौटेंगे। ऐसे जो लोग हैं वे बहरे हैं, गूंगे हैं। बहरे का अर्थ यह है कि वे सच नहीं बोलते। गूंगे का अर्थ यह है कि वो जो है सच सुनना नहीं चाहते। वे अंधे हैं मतलब वो सच जो है वो देखना नहीं चाहते। अतः वे हिदायत की ओर जो है, यानी सच्चे रास्ताओं की ओर वो लौटना नहीं चाहते। अथवा उनका उदाहरण उस वर्षा की भांति है जो आकाश से बरसती है, उसमें अंधेरे भी हैं और करक भी और बिजली भी। वे बिजली के करकों के कारण मृत्यु के भय से अपनी उंगलियों अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को
घेरे में लिए हुए। संभव है कि बिजली उनकी दृष्टि शक्ति को उचक ले जाए। जब कभी वह उनको राह दिखाने के लिए चिमकती है, वे उसमें कुछ चलते हैं, और जब वह उन पर अंधेरा कर देती है तो रुक जाते हैं। और यदि अल्लाह चाहे तो उनकी स्मरण शक्ति को और उनकी दृष्टि शक्ति को भी ले जाए। निसंदेह अल्लाह हर चीज पर उसे वह चाहे अस्थाई सामर्थ्य रखता है। इस आयत में कहा गया है कि वे जो बहरे लोग हैं, गूंगे लोग हैं और अंधे लोग हैं, यानी कि जो सच सुनना नहीं चाहते, सच बोलना नहीं चाहते, सच देखना नहीं चाहते, वे उस बारिश की भांति है जिसमें अंधेरा भी है, कड़क भी है और बिजली भी। वो बिजली की, जब बिजली जो है कड़कती है तो वो मृत्यु का डर से, मौत के खौफ से वो अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, क्योंकि बिजली इतनी ज्यादा जोर से कड़कती है। और ये याद रखना कि अल्लाह काफिरों को, काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए। मैंने आपको सूरह अल बकरा का जो पहला कुछ हेडिंग आपको समझाया था कि मुस्लिम का बेसिस होता है, उसका कुछ ईमान होता है, उसको नहीं मानता है जो उसे ही काफिर कहा जाता है। अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि काफिर क्या होता है। काफिर को एक गाली की जैसा यूज करते हैं लोग, तो काफिर कोई जो है ऐसा वैसा वर्ड नहीं है। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, यानी कि जो अल्लाह और उनके रसूल से इनकार करते हैं, बस ऐसा ही है। संभव है कि बिजली उनकी दृष्टि शक्ति को भी उचक ले जाए, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बिजली कड़कती है तो अगर वो आंखें अपने बंद ना करे तो उनकी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है, क्योंकि वो बिजली को देख रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, एक तरह से साइंस का ये फैक्ट है। ठीक है, जब कभी वह उनको राह दिखाते हैं, यानी बिजली जब चमकती है तो जब रोशनी होती है तो वे उसमें कुछ चलते हैं, और जब वह उन्हें अंधेरा देती है तो वो रुक जाते हैं, और यदि अल्लाह चाहे तो उनकी सुन सकती। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना चाहोगे। अब यहाँ पर होता है क्या, पढ़ते पढ़ते लोग जो है मूव कर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम जा कहाँ रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं। लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि वैसे लोग जो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, यानी कि जो अच्छी सही बात सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते और बोलना नहीं चाहते, वो एक बारिश की भांति है, क्योंकि उसके अंदर जो है अंधेरा भी है, बिजली भी है और कड़क भी है। तो उसके अंदर जो रोशनी होती है, यहाँ पर बिजली से जो मुराद है, ठीक है, जो बिजली कड़क रही है यहाँ से उसका मुराद ये है कि उसके अंदर जब जब सच्चाई आती है, ठीक है, जब ये ख्याल उसको आता है कि अब सही बोलना चाहिए, जब उसको सही दिखने लगता है तो वह सही बोलते हैं, मतलब कुछ कदम चलते हैं। यहाँ पर जब बताया गया कि कुछ कदम चलते हैं वे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब उसको कुछ समझ में नहीं आने लगता, वो अंधेरे में जाने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं और भटकने लगते हैं, तो वो वहीं ठहर जाते हैं। और अल्लाह जो है उनके सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति को ले जा सकता है। निसंदेह अल्लाह हर चीज पर जो है अपना सामर्थ्य रखता है, कंट्रोल रखता है हर एक चीज पर। और आगे की आयत है, हे लोगों तुम्हें अपने रब की उपासना करो, हे लोगों तुम अपने रब की उपासना करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा अपनाओ। ठीक है, तो हे लोगों से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रब खुदा की उपासना करो, प्रेयर करो, उनकी तारीफें करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे जो पहले थे उनको भी पैदा किया। यानी कि दुनिया में जितने भी मखलूकात हैं हर किसी को पैदा किया, उस रब की तुम इबादत करो, ना कि वैसे की जो एक कम्युनिटी में थे और वो कोई अच्छा काम कर दिया तो उनको तुम गॉड मानने लगो। ऐसा नहीं, तुम उनकी इबादत करो जिसने सबको, पूरी मखलूकात को बनाया, पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाया, ताकि तुम हिदायत पा सको, तकवा पा सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना और आकाश को तुम्हारे लिए अस्तित्व का आधार बनाया और आकाश से पानी उतारा और उसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के फल तुम्हारे लिए जीविका स्वरूप उत्पन्न किए।
यहाँ पर एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि अरबी में अगर आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अल अर्ज। देखो अल अर्ज का दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग होता है। इसका अगर एक मीनिंग निकाला जाए तो वो हो जाएगा धरती। अब यहाँ धरती से क्या मुराद है? क्या धरती मतलब वह जो प्लेनेट है गोल हमारा अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ, या फिर जमीन जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम देखते हैं, ये जमीन इससे मुराद है या फिर पूरा अर्थ? तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें देखना होगा कि अल अर्ज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर धरती लिखा गया है, अब ये धरती का मतलब जमीन होगा, बिकॉज इसलिए कि बिछौना शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर आप लोग समझो, मैं आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। जैसे मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ और आप लोग को कुछ थोड़ी सी बातें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लोगों को डाउट आते हैं। तो यहाँ पर जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना, ठीक है, तुम्हारे लिए बिछौना, और आकाश को तुम्हारे लिए आधार में बनाया, ठीक है, अस्तित्व का आधार बनाया, तुम्हारे लिए अस्तित्व का आधार बनाया। जब भी हम आकाश की बात करते हैं तो उसके साथ साथ धरती की बात करते हैं, धरती और आकाश। अब यहाँ पर आते हैं धरती और आकाश में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह आएगा, ऊपर, और जैसे हम लोग बोलते हैं ऊपर और उसके अपोजिट नीचे। तो इसी तरीका से तो हम यहाँ पर समझो इस बात को, मैं इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो धरती का मुराद है, मतलब अल अर्ज का मुराद है, वो ये नहीं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरा अर्थ, यहाँ पर बताया रहा है कि जमीन को बिछौना की तरह बिछाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये ऐसे चीज कंफ्यूजन में डालते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम्स वगैरह होते हैं जो इन बातों को कोट करते हैं और यहाँ आकर फालतू की बातें करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करना जरूरी समझा, ठीक है। आप लोग इसका ध्यान रखना कि अल अर्ज का जो मतलब होता है वो दो होता है, एक धरती यानी कि पूरा प्लेनेट अर्थ, पूरा अर्थ, और एक होता है सिर्फ और सिर्फ जमीन। जमीन और धरती दोनों में अलग अलग अंतर है। तो यहाँ पर जो अल अर्ज का मतलब है यानी कि बिछाया गया, वो जमीन से मुराद है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। आकाश को जो है हमारे अस्तित्व के लिए बनाया गया, जिससे पानी बरसाया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर आकाश से पानी उतारा और उसके द्वारा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, आकाश से पानी उतारा, पानी कहाँ से उतारा गया? आकाश से उतारा गया, यानी कि हमेशा से ही जमीन पर पानी नहीं था, वो पानी जो है आकाश से ही उतारा गया जो जमीन पर प्रेजेंट है। और आने वाले समय में जो बारिश होती है, जो हमारे प्रेजेंट दिनों में भी बारिश होती है और जो होंगे, वो भी पानी जो है आकाश से ही उतारे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब पढ़ोगे साइंस को, तो वहां पर भी आप लोग को बताया जाएगा कि प्लेनेट पर जो पानी जमी हुई है, ये ओशियंस जितने भी हैं, महाद्वीप जितने भी हैं, ये बारिश के पानी ही उसमें जमा हुए हैं। ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली उसमें पानी ही आ गया था ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है, वो बारिश का ही पानी है। वही चीज आप लोग को कुरान में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो अभी आपको पता चला, वो 1400 साल पहले कुरान में मेंशन किया हुआ है। आप लोग उस पर ध्यान देना चाहिए आप लोग को। आकाश से पानी उतारा और उसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के फल तुम्हारे लिए जीविका स्वरूप उत्पन्न किए। उसके द्वारा, पानी के द्वारा आप लॉजिक समझो यार, कुरान इतने डीप में जाकर के आपको समझा रहा है कि वो जो आपके दिन के जीविका फलस्वरूप, यानी कि आप अपने जीवन में आप अपने जीवन में जो यूज करते हो डेली लाइफ में जो यूज करते हो, उसी को जीविका होता है। डेली लाइफ में जो यूज होते हैं फल से मुराद आप डायरेक्टली फल ले सकते हो, फ्रूट भी ले सकते हो, लेकिन प्रत्येक प्रकार के फल का यहाँ पर जो है बात की जा रही है। यानी कि आप अपने डेली लाइफ में जितने भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, वो जो बनाया गया है वो पानी के द्वारा ही बनाया गया है। पौधे में जो फल उग रहे हैं, पौधे में जो साग सब्जियां उग रही है, वो जो है पानी के द्वारा ही पहले पौधे तैयार होते हैं। बिना पानी के पौधे, पहली बात तो पौधे हो नहीं सकते, तो पानी जरूरी हो जाता है पौधे के लिए, और जब पानी होता है, पौधे होते हैं, तो उनसे फल होते हैं। और अब पौधे से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है जो हम डेली लाइफ में बेसिकली यूज करते हैं। और हम डेली लाइफ में ऐसी भी चीज करते हैं जो कि नॉन लिविंग भी होती है।
लेकिन आप लोग उसमें भी ध्यान दो, अगर पानी ना होता तो वो चीज शायद एग्जिस्ट ना करती। आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो। स्वरूप उत्पन्न किए, अतः जानते बूझते हुए अल्लाह से साझेदारी ना बनाओ। तो यहाँ पर ये आयत आप लोग पढ़ो, अतः, ठीक है, जानते बूझते हुए अल्लाह के साझेदार ना बनाओ। यहाँ साझेदार से मुराद है कि अल्लाह ओनली फॉर एक है, जो खुदा है वो एक है, किसी और दूसरे आदमी को उसके बराबरी का मत बताओ। तुम ये कह सकते हो कि अगर किसी इंसान का, जैसे कि मानो कि यहाँ पर रहीम और आप लोग ले सकते हो मानो अली, ठीक है, इस तरह से आप लोग ले सकते हो, मानो उमर और अली, इस तरह से बोल सकते हो कि दोनों सेम है, चलेगा, ठीक है, यानी आदमी और आदमी को जोड़ना चलेगा। लेकिन आप अल्लाह को किसी की साझेदारी नहीं बता सकते कि अल्लाह इसके जैसा है, क्योंकि अल्लाह ऐसा है जिसका कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह का साझेदारी मत बताओ, ठीक है, जानते बूझते हुए कि अल्लाह एक है, फिर भी दूसरे का साझेदारी ना, मतलब अल्लाह की साझेदारी ना बताओ किसी को भी, ठीक है। और यदि तुम इसके बारे में संदेह हो, यहाँ आप इसको ध्यान से पढ़ना, और यदि तुम इसके बारे में संदेह में हो जो हमने अपने भक्त पर उतारा, भक्त मतलब यहाँ पर मानने वाला, ठीक है, तो इस जैसी कोई सूरह ला दिखाओ और अपने संरक्षकों को भी बुला लाओ जो अल्लाह के सिवा तुमने बना रखे हैं, यदि तुम सच्चे हो। यहाँ पर ये आयतें पूरा दावा है, यानी कि एक तरह से बोलो चैलेंज है कुरान की ओर से। अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो बताए हमें कमेंट में। यहाँ पर यह बताया गया है, यदि तुम इस बारे में संदेह हो, यानी कि कुरान की लिखी हुई आयतों पर संदेह करते हो, तुम इस पर विश्वास नहीं करते, तुम इस पे शक है अगर तुम्हें, ठीक है, जो अल्लाह के मानने वालों पर उतारा गया है, तो तुम इसका ही जैसा अल्लाह पर उतारे गए, अल्लाह ने जैसी आयतें कुरान पे नाजिल की है, वैसी एक भी आयत बना करके दिखाओ और अपने संरक्षकों को, संरक्षक मतलब हुए कि जिनकी तुम पूजा करते हो, जिन भूतों को तुम मानते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, उनको भी बुला लाओ, ठीक है, उनको भी बुला लाओ, तुम अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा करते हो उनको भी बुला लाओ, यदि तुम सच्चे हो तो बुला लाओ उनको, और एक भी आयतें लिख करके दिखाओ जैसी अल्लाह ने लिखी है। यहाँ पर कुछ तफसीरें दी गई हैं, मैं इसको पढ़ना जरूरी समझूंगा, पढ़ते हैं। कुरान करीम में कई स्थान पर कुरान की केवल एक सूरा का उदाहरण लेने का चुनौती दी गई है, जो कि यहाँ पर मैंने इस दावे को जो पढ़ा उसका यहाँ पर तफसीर है दी गई है। और कुछ स्थान पर 10 सूरतों का और कुछ स्थान पर पूरे कुरान का उदाहरण प्रस्तुत करने की चुनौती दी गई है। जहां तक एक सूरा का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इससे अभिप्राय सूरा अल बकरा भी हो सकती है। इससे यूं लगता है कि मानो सारे कुरान के विषय इस सूरा में वर्णन किए गए हैं। जहां 10 सूरतों का वर्णन है, तो उससे अभिप्राय यह है कि कुरान की कोई भी 10 सूरतें कहीं से भी इकट्ठी कर ले, चाहे अंतिम भाग की छोटी सूरतें हो या बड़ी, उनके उदाहरण प्रस्तुत करने से मनुष्य सर्वथा असमर्थ रहेगा। पूरे कुरान के उदाहरण लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर यह पूरा चैलेंज किया गया है कि आप एक भी आयत जो है कुरान के जैसे ला ही नहीं सकते। अगर आप सच्चे हो तो ला करके दिखाओ, और तुम जिनकी पूजा करते हो उन्हें भी बुला लो अपने जो है अपने ओर से, ताकि वो आपकी ओर से बोल पाए और आपकी जो है आपकी मदद कर पाए, ठीक है। आगे की हम आयतें सूरह अल बकरा की पढ़ते हैं। अतः यदि तुम ऐसा ना कर सको, यानी कि जो आपको चैलेंज दिया गया था वो अगर आप ना कर सको, ये चैलेंज उनके लिए है जो ईमान ना लाते, यदि तुम ऐसा ना कर सको और कदापि ना कर सकोगे, और यहाँ पर यह भी चैलेंज कहा जा रहा है कि अब तुम कर ही नहीं पाओगे, इट इज द इम्पॉसिबल,
तुम कर ही नहीं सकते ये चीज। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य है और पत्थर है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उन आग से डरो, उस आग से जिसका ईंधन, हम जो दुनिया में दुनियावी आग का इस्तेमाल करते हैं उसका जो ईंधन होता है वो लकड़ी होता है, जलावन होता है, लेकिन उस आग से डरने की बात की जा रही है जिसका ईंधन मनुष्य है, इंसान है, और जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर है। वह काफिरों के लिए तैयार की गई है, काफिरों के लिए तैयार की गई है। काफिर मतलब मैंने आपको समझाया था जो अल्लाह और उनके रसूल पर ईमान नहीं लाते। ये आग उनके लिए तैयार की गई है। ये आग का अर्थ है जहन्नम का आग जो होगा उसमें उसका जो ईंधन होगा वो मनुष्य और पत्थर होंगे। पत्थर मीन्स जिनकी पूजे किए जाते हैं, जिनके बुत बनाए जाते हैं, उस वो पत्थर होंगे उसके ईंधन, मनुष्य और पत्थर। ये जो बनाए गए हैं ये काफिरों के लिए। अब काफिर मतलब सिर्फ काफिरों के लिए ही नहीं, सिर्फ काफिरों के लिए ही नहीं, काफिर यहाँ पर वो भी आ जाएंगे जो इनकार करते हैं। अब मुंह पर बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम ईमान लाते हैं, लेकिन उनकी फितरत में कुछ ऐसा है नहीं, उनकी फितरत में जो है कुछ वैसा है नहीं, वो अमल नहीं करते इस्लाम पर। तो हो सकता है कि उनको भी अजाब मिले। कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि किनको अजाब मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि अपने हमने अभी एक आयत पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कर्मफल का मालिक अल्लाह है। तो कर्मफल किसको जन्नत मिलेगा किसको जहन्नम मिलेगा किसको आग में फेंका जाएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो अल्लाह के हक में है। वो अल्लाह जिसे चाहेगा, जो गलत करेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा ही। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। और जो लोग ईमान ले आए और सत्य कर्म के लिए, और सत्कर्म किया यानी सच्चा कर्म किया, सच्चा काम किया, अच्छा काम किया, उन्हें शुभ समाचार दे दें कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती है। जब भी उन्हें उन बागों में से कोई फल जीविका स्वरूप दिया जाएगा तो वे कहेंगे यह तो वही है जो हमें पहले भी दिया जा चुका है। इसको पढ़ना बहुत लाजवाब होगा। और आगे पढ़ते हैं। हालांकि इससे पूर्व उनके निकट केवल उससे मिलती जुलती जीविका लाई गई थी और उनके लिए उन बागों में पवित्र बनाए हुए जोड़े होंगे और वे उनमें सदा रहने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अल्लाह कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करने से कदापि नहीं झिझकता, ठीक है, चाहे मच्छर का हो अथवा उसका भी जो उसके ऊपर हो। अतः जहां तक ईमान लाने वालों का संदर्भ है तो वे जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से सत्य है, और जहां तक उनके इनकार करने वालों का संबंध है तो वे कहते हैं आखिर इस उदाहरण को प्रस्तुत करने से अल्लाह का उद्देश्य क्या है। वे इस उदाहरण के द्वारा अनेकों को पथभ्रष्ट ठहराता है और अनेकों को हिदायत देता है, और वह इसके द्वारा दुष्चारियों के अतिरिक्त किसी को पथभ्रष्ट नहीं ठहराता। अब यहाँ पर जो लोग ईमान लाते हैं, ठीक है, उनके लिए शुभ समाचार, उन्हें शुभ समाचार दे दो। यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा कि जो लोग ईमान ले आए, मुस्लिम बन गए, उन्हें तुम शुभ समाचार, गुड न्यूज दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। बाग के नीचे नहरें बहती हैं, ठीक है। जब भी उन्हें बागों में कोई भी फल जीविका के फलस्वरूप दिया जाएगा, बागों से, ठीक है, जब भी बाग से वो बाग जन्नत का बाग से जब भी उसको फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो वैसा ही फल है जो सब मुझे ऑलरेडी दे दिया गया है। लेकिन असल में वो फल वैसा ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि दुनियावी में और उससे पहले जो उनको फल दिए गए थे वो बस एक उदाहरण था जन्नत के फल का, एक बस उदाहरण एग्जाम्पल था। वो जन्नत का फल का मजा और उसका बात ही अलग होता है, उसका बात ही कुछ और है। ये दुनियावी में जो हम देखते हैं फल, सब्जियां, साग सब्जी, ये बस उनका एक उदाहरण है, ठीक है। जवाब देते हैं, वो कहेंगे कि जो हमें पहले दिया जा चुका है ये वही है जो हमें पहले दे चुका है, हालांकि ये पूर्व उसके निकट केवल उससे मिलती जुलती, ठीक है, मिलती जुलती जीविका लाई गई थी। उसके लिए उन बागों में पवित्र बनाए हुए जोड़े हैं
उनके लिए जोड़े भी होंगे जो उनमें सदा रहेंगे। और यहाँ पर अल्लाह जो है किसी भी चीज का उदाहरण देने से नहीं झिझकता, चाहे मच्छर का हो या फिर मच्छर से किसी भी बड़ी मखलूकात का हो। और जो लोग ईमान लाते हैं वो जानते हैं कि ये रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से सच्ची बातें हैं। और जो ईमान नहीं लाते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह आखिर इन सारी चीजों को, इन सारे उदाहरण को देकर साबित क्या करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। ये वैसे लोग का मानना है जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं रखते। तो उनका आंसर ये है कि वह इस उदाहरण के द्वारा अनेकों को पथभ्रष्ट ठहराता है, यानी कि जो गलत राहों पर चलता है उनको गलत ठहराता है कि ये गलत है, और अनेकों को हिदायत देता है। जो गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें हिदायत भी देता है कि तुम सही रास्ते पर चलो। और एक बात याद रखना कि दुष्चारियों के अतिरिक्त वो किसी और को पथभ्रष्ट नहीं ठहराता, यानी कि जो गलत है सिर्फ उसी को गलत ठहराता है, किसी और को वो गलत नहीं ठहराता। हम लोग आगे की आयत पढ़ेंगे। अर्थात वे लोग जो अल्लाह से दृढ़ प्रतिज्ञा करने के पश्चात उसे तोड़ देते हैं और उन संबंधों को काट देते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है, और धरती में अपद्रव फैलाते हैं, यदि यही वे लोग हैं जो घाटा पाने वाले हैं। तुम किस प्रकार अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मृत थे, फिर उसने तुम्हें जीवित किया, वह फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जीवित करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़ी सी आप आयत को ध्यान से पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझो, आखिर अल्लाह आपको कहना क्या चाह रहा है, आपको बताना क्या चाह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन फिर भी वो मुकर जाते हैं अपने बातों से, अल्लाह की बताई गए रास्ते पर से वो भटक जाते हैं। तो वैसे वो लोग हैं जो घाटा पाने वाले हैं, और वो वही ऐसे ही लोग जो है अपद्रव धरती पर जो है गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, फैलाते हैं गलत चीजों को। और अल्लाह आपसे पूछता है कि तुम किस प्रकार अल्लाह से इनकार करते हो, तुम किस प्रकार अल्लाह का इनकार करते हो। ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि तुम किस प्रकार अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मृत थे, फिर उसने तुम्हें जीवित किया। अल्लाह ने आपको, आप मृत थे पहले, अल्लाह ने आपको जीवित किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जीवित करेगा, फिर तुम्हें उसी की ओर लौटाए जाओगे। तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो उनसे जो तुम मरे थे, फिर तुम्हें जिलाया गया, फिर तुम्हें मारा जाएगा, फिर तुम्हें जिलाया जाएगा, फिर से उसी की ओर लौटाया जाएगा। तुम उससे इनकार कैसे कर सकते हो। वही तो, हाँ, जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो धरती में है, फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया और उसने 7 आकाशों के रूप में संतुलित कर दिया, और वह प्रत्येक विषय का अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। अब यहाँ पर 7 आसमान का जिक्र है और इस पर लोग बहस करते हैं, तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहूंगा। आसमान का अर्थ ये नहीं कि एक यहाँ पर धरती है, उसके ऊपर ये आसमान, ये आसमान, ये आसमान, ये आसमान, ये आसमान, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी गलतफहमी में हो तो आप बहुत बड़े अंधेरे में हो। 7 आसमान का अर्थ ये है कि हम जिस तरह से धरती पर रहते हैं, ठीक है, धरती पर रहते हैं और हमारे ये सूरज है, इस तरह से बहुत सारे सूरज हैं जिसके पास बहुत सारी धरती हैं। इस तरह से यूनिवर्स है और इस तरह से लाखों यूनिवर्स हैं, और ये जो लाखों यूनिवर्स, करोड़ों यूनिवर्स हैं, जितने भी मिल्की गैलेक्सीज हैं, ये एक यूनिवर्स में होते हैं, ठीक है। तो एक यूनिवर्स में होते हैं। इसी तरह से एक कायनात बोल सकते हो कि पूरी मखलूकात, पूरी कायनात, जहां तक अभी हम लोग पहुंच भी नहीं सके, हमारी इतनी साइंस में तरक्की होने के बाद इतनी पहुंच भी नहीं सके हैं, और ये बढ़ती ही जाती है। ये बस एक ही आसमान का जिक्र हुआ, ये बस एक ही आसमान को आप देख रहे हो जो आप अभी टेलीस्कोप वगैरह लगा करके देख पा रहे हो। लेकिन जब 7 आसमान का जिक्र होता है तो जितने आप अभी खोज कर रहे हो ना, सिर्फ गैलेक्सीज को, अपने से अलग गैलेक्सीज को जो खोज कर रहे हो इस यूनिवर्स में,
इसके अलावा और भी यूनिवर्स हैं जो 7 हैं, ठीक है। इस यहाँ पर 7 जो आसमान से, यही मुराद है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मैं इसको इरेज कर दूंगा ताकि ये कचरा जैसा ना लगे, ठीक है। आगे की आयतों को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम लोग उनके बारों में समझ पाएंगे। देखो ये 7 आसमान बनाने के रूप में हमें संतुलित कर दिया गया है, यानी कि फिक्स कर दिया गया है, ताकि हमें एक तरह से ये कह पाओ कि जब भी अगर आप लोग जानते हो कोडिंग के बारे में, एप्स के बारे में, गेम के बारे में, तो वो गेम को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है कि ये करने से, ये बटन टिपने से, ये कमांड करने, जब भी आप मोबाइल चलाते हो तो कौन से बटन टिपने से क्या होगा ये आपको पता रहता है, क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया है चीजें। तो अल्लाह ने इन चीजों को बना करके उसे संतुलित कर दिया, उसको जो है एक फिक्स कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। और प्रत्येक विषय का अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। अल्लाह जो है हर एक चीजों का ज्ञान रखता है, कब, कहां, क्या, कैसे, किस तरीके से हो रहा है या होने वाला है, कब होगा, क्या होगा, नहीं हो, अल्लाह को हर एक चीज मालूम है। आगे हम पढ़ेंगे। और याद रख, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि निश्चित रूप से मैं धरती में एक उत्तराधिकारी बनाने वाला हूं, उन्होंने कहा क्या तुम उसमें वह बनाएगा जो उसमें उपद्रव करे और रक्तपात करे, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ गुणगान करते हैं और हम तेरी पवित्रता का बखान करते हैं। उसने कहा निसंदेह मैं वह सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर याद रख, ये वाला आयत को आप अच्छे से पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा और आपकी दिल नूर से मनोवर हो जाएंगे आपके दिल। तो यहाँ पर आप सुनो, जब रब ने फरिश्तों से कहा, जो फरिश्ते जो पाक साफ होते, जिसपे कोई भी, जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया, वे फरिश्ते से जब अल्लाह ने कहा कि निश्चित रूप से धरती पर उत्तराधिकारी बनाने वाला हूं मैं, यानी कि वहां पर एक नई मखलूकात को पैदा करने वाला हूं, इंसानों को पैदा करने वाला हूं। तो फरिश्तों ने क्या कहा अल्लाह से, आप सुने कि उसने कहा क्या आप वैसी मखलूकात बनाने चाहते हैं जो गलत काम करे, उपद्रव फैलाए, जो खून बहाए लोगों का, जबकि हम यानी कि फरिश्ते आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, आपकी पवित्रता का जो है, आपकी पवित्रता का बखान कर देते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका पवित्रता का बयान करते हैं, फिर भी आप उन्हें एक नई मखलूकात बनाएंगे और जिनको आप हमसे बेहतर बनाएंगे। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दो कि यहाँ पर जो एक वर्ड यूज किया गया था, उत्तराधिकारी वर्ड यूज किया गया था, यानी कि जितने भी मखलूकात हैं उनमें से सबसे अव्वल इंसानों को ही बनाया गया है, तो उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो फरिश्तों ने इन बातों पर यह जवाब दिया। तो अल्लाह ने उसने कहा यानी अल्लाह ने कहा निसंदेह मैं वह सब कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते, जो फरिश्ते नहीं जानते वो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ने कहा निसंदेह तुम वो कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और उसने आदम को सब नाम सिखाए, फिर पैदा की हुई चीजों को फरिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बतलाओ। उन्होंने कहा तू पवित्र है, जो तू हमें सिखाए, उसके सिवा हमें किसी बात का कोई ज्ञान नहीं। निसंदेह तू ही है जो अस्थायी ज्ञान रखने वाला और परम विवेकशील है। उसने कहा है आदम तू इनको उसके नाम बता। अतः जब उसने उन्हें उनके नाम बताए तो उसने कहा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि निश्चित रूप से मैं ही आकाश और धरती के उद्देश्य विषय को जानता हूं, और मैं उसे भी जानता हूं जो तुम प्रकट करते हो और उसे भी जानता हूं जो तुम छिपाते हो। और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम के लिए सजदे करो तो इब्लीस ने सिवाय हुए सब सजदे में गिर गए।
उसने इनकार किया और अहंकार किया और वह काफिर में से था। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर इब्ने आदम की जिक्र की गई है, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, आदम, जिसे बनाया गया और इनको नाम सिखाया गया अल्लाह की ओर से। अल्लाह ने इनको नाम सिखाया और मतलब जितने भी पैदा की हुई चीजें थी उनके नाम सिखाए गए, और पैदा की गई चीजों को अल्लाह ने सबके सारे फरिश्तों को बुलाया और उनके सामने में रखा और उनको कहा कि तुम उनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने अल्लाह को जवाब दिया कि निसंदेह हम उतना ही जानते हैं, हम स्थायी ज्ञान रखते हैं, जितना आपने हमें बताया हम बस उतना ही जानते हैं। तो अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम इनके नाम बताओ। हालांकि अल्लाह ने आदम को ऑलरेडी नाम बता के रखा हुआ था, तो आदम ने उनके नाम बता दिए। जो चीजें बनाई गई थी, मखलूकात पैदा की गई थी अल्लाह की ओर से, उनके नाम आदम ने बता दिए। उसके बाद जब तो अल्लाह ने उनको कहा कि तुम इस बात को याद रखो कि अल्लाह जो है वो हर एक चीज को जानता है। तुम उससे जो छिपाते हो उसे भी जानता है, तुम जो करते हो, काम प्रकट करते हो, या फिर तुम अगर जादू भी करते हो तो अल्लाह ऑलरेडी जानता है कि तुम क्या करते हो और क्या करने वाले हो। यानी अल्लाह हर एक चीज का जो है ज्ञान रखता है। और जब फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि तुम जो है फरिश्तों से कहा कि जितने भी मखलूकात उसने ऑलरेडी बना के रखे थे उनको कहा कि आदम के सामने सजदा करो, क्योंकि इंसानों को, आदम को जो पहले इंसान थे दुनिया के, उनको जो है अव्वल बनाया गया था। इंसानों को जो है मैंने आपको बताया कि वो हर एक मखलूकात का लीडर है वो इंसान, तो इसलिए सबको कहा, फरिश्तों को भी कहा गया था कि आदम का सजदा करें। लेकिन जो है उसमें से इबलीस के सिवा हर एक ने सजदा किया और उसने इनकार कर दिया, इसलिए वो काफिरों में से शामिल हो गया। ठीक है, काफिरों में वो शामिल हो गया। और हमने कहा है आदम तू और तेरी स्त्री स्वर्ग में रहो और तुम दोनों उनमें जहां जाओ भरपूर खाओ, परंतु उस विशेष वृक्ष के निकट ना जाना, अन्यथा तुम दोनों अत्याचारियों में से हो जाओगे। यानी कि जन्नत में एक खास वृक्ष है जिसके सामने, जहां पर आदम और उनकी औरत यानी इब्ने हव्वा, बीबी हव्वा को, आदम और हव्वा को जाने से मना किया गया था। अगर वो जाते तो वो अत्याचारियों में से हो जाएंगे, ऐसा अल्लाह ने उनसे कहा। अतः शैतान ने उस दोनों को उस वृक्ष के विषय में फुसला दिया, फिर उन्हें उससे निकाल दिया जिसमें वे पहले थे, और हमने कहा तुम निकल जाओ इस अवस्था में कि तुम में से कुछ और के शत्रु होंगे, और तुम्हारे लिए इस धरती में एक अवधि तक रहना और लाभ उठाना निश्चित है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे कि जैसे अल्लाह ने ये बात कहा कि उस वृक्ष के पास नहीं जाना, तो शैतान ने क्या किया, आदम और हव्वा को फुसलाया जबरदस्ती, ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा लालच दिया, और आदम और हव्वा उस वृक्ष के पास गए तो अल्लाह उससे नाराज हो गए और उसे जन्नत से निकाल दिया गया और उसे धरती पर भेज दिया गया। और आगे की आयतों को पढ़ेंगे। फिर आदम ने अपने रब से कुछ वाक्य सीखे, अतः वह प्रायश्चित स्वीकार करते हुए उस पर झुका। निसंदेह वही बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने वाला है, बार बार दया करने वाला है। अल्लाह के सामने आदम ने सब झुकाए और अपना गलती को माफी मांगा, और अल्लाह निसंदेह बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हमने मतलब अल्लाह ने कहा तुम सबके सब इसमें से निकल जाओ। सबके सब की अर्थ यही है कि जिसने अल्लाह का नाफरमानी किया था वो सब निकल जाओ, यानी जन्नत से निकल जाओ। अतः जब कभी भी तुम्हारे निकट मेरी ओर से हिदायत आई तो जिन्होंने मेरी हिदायत का अनुसरण किया उनको कोई भय नहीं होगा और ना ही वे दुखी होंगे। यानी कि जिसने अल्लाह की हिदायत, जब धरती पर भेजा गया तो फिर भी धरती पर जो है अल्लाह की हिदायत आएगी नबियों के द्वारा। अगर जिसने उन हिदायतों को माना उनको कोई भय नहीं होगा और वो दुखी नहीं होंगे। और वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारे चिन्हों को ठुकराया,
यानी कि अल्लाह है, इसका सबूत दिया गया नबियों के द्वारा और उनको लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, वही है जो आग में पड़ने वाले हैं, आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें लंबे समय तक रहने वाले हैं। और आगे की जो है आयतों में है बनी इसराइल। अब मैं आपको बता दूं कि बनी इसराइल किसे कहा जाता है। बनी इसराइल यूं समझे तो इसराइल अलैहिस्सलाम के जो वंशज हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यानी यहूदी कौम, ऐसा आप कह सकते हो, जिसे अभी प्रेजेंट के टाइम में यहूदी कहा जाता है। उनके जितने भी पूर्वज थे, उनके नबियों के पूर्वज, जितने उनके दौर में बनी इसराइल में जितने भी नबी आए, उन्हीं को बनी इसराइल कहा जाता है। यानी कि यहूदी के दौर में जितने भी नबी आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए, उसको जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो बनी इसराइल से अल्लाह फरमा रहे हैं, बनी इसराइल, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो, मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और केवल मुझसे ही डरो। यानी कि अल्लाह ने कहा बनी इसराइल को कि है बनी इसराइल, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरी प्रतिज्ञा, यानी कि प्रॉमिस जो किया था, बनी इसराइल को प्रॉमिस दिया था अल्लाह ने कि तुम मेरी इबादत करो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। ये बनी इसराइल को अल्लाह ने कहा था और तुम पर कभी तुम हमेशा फायदे में रहोगे, ऐसा करके बनी इसराइल से अल्लाह ने वादा किया था, जो बनी इसराइल ने ठुकरा दिया बाद में, मतलब वादा तो किया, बाद में उसको जो तोड़ दिया बनी इसराइल के द्वारा। इसलिए यही कारण जो था हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने का कारण हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से ही डरो, उनसे ना डरो जो इंसानों के द्वारा बनाए गए खुदा हैं, उनसे मत डरो क्योंकि वो असल में है ही नहीं। और उस पर ईमान ले आओ जो मैंने उसकी पुष्टि करते हुए उतारा है, जो तुम्हारे निकट है, और उसका इनकार करने में पहल ना करो और मेरे चिन्हों के बदले अल्प मूल्य ग्रहण ना करो और केवल मेरा ही तकवा अपनाओ और सत्य को असत्य के साथ गडमड ना करो और सत्य को ना छिपाओ, जबकि तुम जानते हो, और नमाज को कायम करो और जकात अदा करो और झुकने वाले के साथ झुक जाओ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बनी इसराइल को अल्लाह कह रहा है कि तुम जो है सत्य को असत्य के साथ ना मिलाओ। यानी कि कुरान के द्वारा ये कहा गया कि बनी इसराइल ने अल्लाह के द्वारा दी गई किताबों में, जो उससे पहले इंजील तौरेत वगैरह दी गई थी, उसमें उसने बदलाव कर दिए, यानी कुछ अपनी बातों इंसानों के द्वारा उसमें मिलावट कर दिए। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि सत्य को असत्य के साथ मत जोड़ो और तुम जो है बड़ी नियमतों को छोड़कर छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम सच्चाई जानते हो फिर भी तुम उसे छिपाते हो, उसे मत छिपाओ। और अल्लाह ने कहा उसको तुम नमाज कायम करो, हज जकात करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ, जो तुमसे नरम दिली से पेश आते हैं तुम भी उनके साथ नरम दिली से पेश आओ। क्या तुम लोगों को नेकी का आदेश देते हो और स्वयं अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक भी पढ़ते हो? आखिर तुम क्यों बुद्धि से काम नहीं लेते? ये बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि तुम जो है लोगों को नसीहत दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर तुम लोगों को नेकी की नसीहत देते हो कि अच्छे काम करो और स्वयं अपन आप नहीं करते और स्वयं तुम भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक भी पढ़ते हो। आखिर तुम क्यों बुद्धि से काम नहीं लेते? ये अल्लाह का सवाल है उनसे, बनी इसराइल से। और ये आप पे भी अप्लाई कर सकते हो, खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जो दूसरे को हिदायत देते हैं पर वो खुद पर अमल नहीं करते। तो ये गलत बात है, खुद को सुधारो और खुद पर भी अमल करो ताकि आप सही रास्ते पर चल पाओ। नेक्स्ट हम आयत पढ़ेंगे, अगली आयत। और धैर्य और नमाज के साथ सहायता मांगो और निश्चित रूप से यह काम विनम्रता अपनाने वालों के सिवा सबके लिए भारी है, अर्थात वे लोग
जो विश्वास रखते हैं कि वे अपने रब से मिलने वाले हैं और यह भी कि वे उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं। हे बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और यह भी कि मैंने तुम्हें समग्र जगत पर प्रधानता दी। और यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की वाली बात है, यहाँ पर ये आयत में क्या कह रहा है कि आप लोग को जो है धैर्य रखने की जरूरत है। नमाज के साथ सहायता, हेल्प, मदद की जो मदद नमाज में दुआओं में मांगना जरूरी है, मांगना चाहिए। और ये उसी के लिए जो है फायदेमंद साबित होगा जो रिलैक्स करेंगे, जो वेट करेंगे विनम्रता से, यानी कि हड़बड़ाएंगे नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह जो है बंदे को उसकी जरूरत के हिसाब से कि कोई भी चीज मुहैया करवाता है, कोई भी चीज उनके हिसाब से अल्लाह उनकी जरूरत के हिसाब से देता है। अल्लाह को पता है कि तुम्हें उनके बंदों को कब और क्या चाहिए, तो अल्लाह जरूरत के हिसाब से ही देता है। तो इंसान को चाहिए कि वो सब्र करे, यानी धैर्य रखे। अर्थात जो लोग विश्वास रखते हैं और जो लोग ये मानते हैं कि वो रब से मिलने वाले हैं और वो मरने के बाद जो है अल्लाह की ओर ही लौटाए जाएंगे, तो बनी इसराइल को कहा जा रहा है, बनी इसराइल मेरी उस नियमत को याद करो, मैंने तुम्हें सारे जगत पर, यानी समग्र मतलब वह सारे जगत पर प्रधानता दी। बनी इसराइल को जो था, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इसराइल ही ऐसी कौम थी, यानी यहूदी कौम जिसे अभी आप कह सकते हो, बनी इसराइल कौम ऐसी थी जिसको सारे जगत पर प्रधानता अल्लाह की ओर से दी गई थी। लेकिन बनी इसराइल ने जब वादा तोड़ दिया तो उनसे वो प्रधानता छीन ली गई। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान के कोई काम नहीं आएगी, और ना उसके पक्ष में कोई सिफारिश स्वीकार की जाएगी, और ना उससे कोई बदला ग्रहण किया जाएगा, और ना उन लोगों की किसी प्रकार की सहायता की जाएगी। अब यहाँ पर उन दिनों से डरने के लिए आपको कहा जा रहा है जो आखिरत के दिन होंगे, जहां पर आप जितने भी अच्छे काम या गलत काम कर चुके हो ऑलरेडी, उसी का हिसाब होगा। आप उस समय जब आपका हिसाब होगा, आप उस समय पर ये नहीं कर सकते हो कि मेरा कोई इंसान, आपका कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। आपने जो सही किया गलत किया, आपके ही अच्छे और बुरे कर्म पर फैसले किए जाएंगे। और वहां पर आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं अभी थोड़ा कुछ कर देता हूँ जिसके बदले में और मुझे कुछ फायदे पहुंच जाएंगे और मेरे गुनाह कट जाएंगे। तो वहां पर आप लोग को वो चीज नहीं मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन की जाति से मुक्ति प्रदान की। बनी इसराइल को फिरौन की जाति से मुक्ति प्रदान करने का अर्थ यह है कि फिरौन जो था वो बनी इसराइल को, अगर आप फिरौन के बारे में पढ़ोगे बनी इसराइल के बारे में, तो आपको पता होगा कि बनी इसराइल पर फिरौन जो है मिस्र के बादशाह को फिरौन एक्चुअली कहा जाता है। तो फिरौन जो है उस पर बहुत ज्यादा जो ऐसे कह सकते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, ऐसा आप मान सकते हो। वर्ड बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो याद नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, उनको अपने गिरफ्त में रखते थे। तो वही अल्लाह इनसे कह रहा है कि जब हमने तुम्हें फिरौन की जाति से मुक्त प्रदान की, जो तुम्हें कठोर यातना देते थे, वे तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर देते थे। यानी बनी इसराइल में जो बच्चे पैदा होते थे, लड़के पैदा होते थे, लड़कों को मार दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि बनी इसराइल में से अगर कोई पैदा हो जाए तो वो जो है फिरौन के जो बादशाहत थी उनको खत्म कर देगा, क्योंकि वो जो पैदा होगा वो अल्लाह की ओर से आएगा। वे तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर देते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रखते थे, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की ओर से बहुत बड़ी परीक्षा थी। बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी रब के द्वारा। और जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया, यानी कि जब बनी इसराइल यानी ये मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन से बचकर के भाग रहे थे तो समुद्र को फाड़ दिया गया था, और समुद्र के बीचों बीच से
जो है मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे और उनकी जो कौम थे, जो उनके साथी थे, सारे के सारे उनके मानने वाले जितने भी थे, सब के सब वो समुद्र के बीचों बीच से गुजरे। समुद्र को फाड़ दिया गया था, पानी को अलग कर दिया गया था, समुद्र को साफ कर दिया गया था। वो गुजरे और जब फिरौन की सेना जब उस समुद्र में वो रास्ते में जो है प्रवेश करने की कोशिश की और प्रवेश कर भी गए, जैसे अंदर दाखिल हुए तो फिर से पानी को जो है झाँप दिया गया और जितने भी उनके सेना थी सारे के सारे पानी में डूब करके मर गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को फाड़ दिया और तुम्हें मुक्ति दी, जबकि हमने फिरौन की जाति को डुबो दिया। फिरौन की जो जाति थी उसको डुबा दिया पानी में, तुम देख रहे थे। यानी कि बनी इसराइल जो थी वो एक किनारे से ये सारी जो है करामातें देख रही थी कि किस तरह से अल्लाह ने जो है समुद्र को फाड़ा और बनी इसराइल की जो कौम थी वो समुद्र को पार करके निकल गई। जब उनको पकड़ने के लिए जो है फिरौन की सेना जब अंदर दाखिल हुई समुद्र में, तो समुद्र को फिर से ढक करके पूरी सेना को समुद्र में ही डुबा दिया गया। ये जो है बनी इसराइल देख रहे थे, तुम देख रहे थे बनी इसराइल। तो यहाँ पर आगे की आयतों में कहा जाता है, और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया, यहाँ पर 40 रातों का वादा किया, फिर उसके जाने के बाद तुम बछड़े को उपासना बना बैठे और तुम अत्याचार करने वाले थे। अब यहाँ पर बछड़े का यहाँ पर उपासना करने लगा, यानी कि पूजा करने लगा, गाय का पूजा करने लगा। बछड़े का मैं उतना डिटेल इसका नहीं जानता, इसलिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि बछड़े का पूजा करने लगा, उपासना करने लगा, क्योंकि वो अत्याचार अब हो गए थे। ठीक है, आगे की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली कौम। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फिर उसके बावजूद हमने तुमको क्षमा कर दिया, यानी अल्लाह ने फिर भी माफ कर दिया उसे, ताकि संभवतः तुम जो है कृतज्ञता प्रकट करो, यानी कि अल्लाह की बड़ाई प्रकट कर पाओ। और जब हमने मूसा को पुस्तक और फुरकान, सत्य और सत्य का भेद ज्ञान प्रदान किया, ताकि संभवतः तुम हिदायत पा सको, यानी जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सत्य और असत्य का ज्ञान बताया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, और जब उन पे किताब नाजिल की गई ताकि उनके कौम वाले हिदायत पा सके, और जब मूसा ने अपने जाति से कहा, है मेरी जाति, तुम बछड़े को उपासना बनाकर निसंदेह अपनी जानों पर अत्याचार कर रहे हो, यानी कि तुम जो बछड़े की उपासना कर रहे हो, बछड़े का पूजा कर रहे हो, वो निसंदेह तुम खुद के जानों पर अत्याचार कर रहे हो, खुद पर अत्याचार कर रहे हो। अतः प्रायश्चित करते हुए अपने पैदा करने वाले की और लो लगाओ और अपनी जानों की हत्या करो, अपनी जानों की हत्या करो। यह तुम्हारे पैदा करने वाले के निकट तुम्हारे लिए अत्यंत अति उत्तम है। ठीक है, अति उत्तम है। अतः वह प्रायश्चित स्वीकार करते हुए तुम पर दयावान हुआ। निसंदेह वही बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने वाला है, बार बार दया करने वाला है। और जब तुमने कहा कि हे मूसा, हम कदापि तुम्हारे नहीं मानेंगे, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा मूसा से कि हम कदापि तुम्हारे नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह को प्रत्यक्ष रूप से देख ना ले। अब यही सवाल जो है एग्जिस्टिंग टाइम के लोगों का भी है कि अल्लाह दिखता है तो दिखता क्यों नहीं है। और उस समय भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी यही कहा था कि जब तक अल्लाह को हम देख नहीं लेते हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ तफसीरें दी गई, उन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ अपनी जानों की हत्या, यहाँ पर एक लाइन था जिसमें बताया गया कि जानों की हत्या करना, तो उसका क्या मतलब है वहां पर ये बताया गया है। यहाँ अपनी जानों की हत्या करने से यह अर्थ नहीं है कि परस्पर एक दूसरे की हत्या शुरू कर दो, जैसा कि साधारणतः विद्वान यही समझते हैं। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करो और अपने तामसिक आवेगों का दमन करो, यानी कि इंसान के अंदर जो पाप होता है, जो गुनाहें होती है, जो बुरी आदतें होती है, उनको खत्म करो। ये कहा गया है यहाँ पर अपनी जान की हत्या करने का अर्थ ये है। ठीक है, अतः तुम्हें आकाश से बिजली ने आ पकड़ा और तुम देखते रह गए। फिर हमने तुम्हारी मृत्यु की सी अवस्था के पश्चात तुम्हें उठाया,
ताकि तुम कृतज्ञता प्रकट करो। और हमने तुम पर बादलों की छाया बनाई और तुम पर हमने मनन और सलवा उतारे। जो जीविका हमने तुम्हें दी है उसमें से पवित्र वस्तु खाओ। यानी कि अल्लाह ने जो तुम्हें प्रदान किया उनमें सिर्फ पवित्र वस्तु खाओ, जो अच्छी चीजें हैं उसे ही खाओ, यानी कि नया की सब चीज खाने लगो। और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि वे स्वयं अपने ऊपर ही अत्याचार करने वाले थे। आगे बढ़ेंगे। और जब हमने कहा कि इस बस्ती में प्रवेश करो और इसमें से जहां से भी चाहो भरपूर खाओ और मुख्य द्वार में आज्ञा पालन करते हुए प्रवेश करो और कहो कि बोझ हल्के किए जाए, हम तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और उपकार करने वालों को हम अवश्य और भी अधिक देंगे। यहाँ पर एक बस्ती थी जहाँ पर अल्लाह की ओर से जो है इंसानों को कुछ करने की जरूरत नहीं थी उस समय, और अल्लाह की ओर से उस बस्ती में जो था सारी चीजें प्रदान की जाती थी, जन्नत की चीजें प्रदान की जाती थी। तो लोगों से कहा गया कि तुम उस बस्ती में प्रवेश करो और तुम जो चाहो भरपूर खाओ। ठीक है, तो तुमको जो चाहिए वो तुम वहां से भरपूर लो। अतः जिन लोगों ने अत्याचार किया उनमें भी कुछ लोग थे जिनने इनकार किया, फिर भी इनकार किया। उन्होंने उस बात को जो उन्हें कही गई थी किसी और बात में बदल दिया। यानी कि उनको जो को बात कहा गया वो बात को पलट दिया, कुछ और बात में बदल दिया। अतः हमने अत्याचार करने वालों पर आकाश से एक अजाब उतारा क्योंकि वे अवज्ञा करते थे। यानी कि अल्लाह ने उन पर जो नियमतें नाजिल की उनका वो इनकार करने लगे। अल्लाह ने उनको सबूत दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी उसने उनका इनकार किया, तो उन पे एक अजाब नाजिल हुई। और जब मूसा ने अपनी जाति के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि चट्टान पर अपनी लाठी मारो। तब उसमें से 12 स्रोत फूट पड़े और सब लोगों ने अपने अपने पानी पीने के स्थान को जान लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने कौम के लिए पानी मांगा तो अल्लाह ने कहा उसको पत्थर पे लाठी मारने के लिए, तो लाठी मांगा तो 7 जो है दरियाएं खुली जिनमें से लोगों ने अपना अपना पानी लेने का जगह को जान लिया। और हमने कहा अल्लाह प्रदत्तम जीविका में से खाओ, यानी कि जो उत्तम जीविका है उसमें से खाओ पियो, तथा धरती में उपद्रवी बनकर अशांति ना फैलाओ। यानी गलत काम करने वाले ना बन करके अशांति ना फैलाओ। और जब तुमने कहा हे मूसा हम एक ही भोजन पर कदापि धैर्य नहीं रख सकेंगे, अतः हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वह हमारे लिए ऐसी चीजें निकाले जो धरती उगाती है, जैसे सब्जियां और ककड़ियां और गेहूं और दालें और प्याज। उसने कहा क्या तुम न्यून वस्तु को लेना चाहते हो उत्तम के बदले? तुम किसी शहर में प्रवेश करो, निश्चित रूप से तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुमने मांगा है, और उन पर अपमान और गरीबी की मार डाली गई और वे अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटे। यह इसलिए हुआ क्योंकि वे अल्लाह के चिन्हों को इनकार किया करते थे और नबियों की अन्यायपूर्वक हत्या करते थे। हाँ, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन क्या करते थे। अब यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान में रखो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी कि एक शहर बनाया गया था जहां पर अल्लाह की ओर से जो खाने की चीजें थी वो नाजिल की जा रही थी और लोग को बिना कुछ किए उनको वो सारी चीजें मिल रही थी जो उसको जरूरत थी, वो जो चाहते थे वो उनको मिल जाता था। लेकिन फिर भी लोगों ने यह कहा कि हमें वही चीज चाहिए जो धरती पे उगाई जाती है, प्याज गेहूं मक्का यही चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम्हें उत्तम चीजों के बदले बस यही चाहिए? जो तुम किसी और भी शहर में चले जाओ, अगर किसी इस शहर से निकल के इस गांव से जहां पर अल्लाह की नाजिल की गई थी चीजें, उस गांव से निकल जाओ बाहर की दुनिया में, तो तुम्हें वहां पर वो आराम से मिल जाएगी, तुम वहां से ले सकते हो। ये ऐसा
कुछ लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो अल्लाह की जो नियमतें नाजिल हो रही थी उन पर, उनसे भी वो इनकार कर रहे थे, उनको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। निसंदेह वे लोग ईमान लाए और वे जो यहूदी और ईसाई और अन्य इस ग्रंथों को मानने वाले हैं, जो भी अल्लाह पर और परकालीन दिवस पर ईमान लाए और नेक कर्म करे, उन सब के लिए उनका प्रतिफल उनके रब के निकट है और उन्हें कोई भी भय नहीं और ना वे दुखित होंगे। अब यहाँ पर अच्छा से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। निसंदेह वे लोग जो ईमान लाए और वे जो यहूदी और ईसाई और अन्य ईसाई के ग्रंथ को मानने वाले हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी जो भी लोग यहूदी ईसाई और ईसाई धर्म के और भी इसके ईसाई धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है, बाइबल का बहुत सारा वर्जन है, तो उन सबको मानने वाले जो अल्लाह पर और परकालीन दिवस पर यानी कि भविष्य में होने वाले आखिरत पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं और नेक कर्म करें, उन सब के लिए जो है प्रतिफल रब के लिए निकट है और वे दुखित नहीं होंगे और उनको भय करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब हमने तुमसे तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा ली और तूर पर्वत, तूर एक पर्वत का नाम है, ठीक है, तूर पर्वत को तुम पर ऊंचा किया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो और जो उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम तबाही से बच सको। फिर उसके बाद भी तुम पलट गए। अतः यदि अल्लाह की विशेष कृपा और उसकी दया तुम पर ना होती तो तुम अवश्य घटा उठाने वाले में से हो जाते। और निसंदेह तुम उन लोगों को जान चुके हो जिन्होंने तुम में से शब्द के विषय में उल्लंघन किया, तो हमने उनसे कहा कि नीच बंदर बन जाओ। अब यहाँ पर बात की जा रही है उसी कौम के लोग जिस पर अल्लाह की नियमतें नाजिल हो रही थी और जब उन्होंने इनकार किया तो उन पर जो अजाब नाजिल हुई थी वो ये अजाब नाजिल हुई थी कि उस गांव में रहने वाले जो लोग थे जो इनकार कर रहे थे उन्हें बंदर का शक्ल दे दिया गया और उसे बंदर बना दिया गया। और यहाँ इसके तफसीर भी लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे क्या है हम पढ़ेंगे। अतः हमने उस शब्द के अपमान को उसकी पृष्ठभूमि और भावी अवमाननाओं के कारण पकड़ का आधार बना दिया तथा मूर्तिकों के लिए एक बड़ा उद्देश्य बनाया। और जब मूसा ने अपने जाति से कहा कि निश्चित रूप से अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि तुम एक विशिष्ट गाय को ज़िबा करो, उन्होंने कहा क्या तुम हमें उपहास का पात्र बना रहे हो। उसने कहा कि मैं इस बात से अल्लाह की शरण मांगता हूं कि मैं मूर्खों में से बन जाऊं। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि जब मूसा ने अपने जाति के लोगों से कहा कि अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक विशिष्ट गाय, ठीक है, एक गाय को ज़िबा करो, यानी कि उसको ज़िबा करो, तो वहां के लोगों ने कहा क्या तुम हमें जो है हमें मजाक का पात्र बनाना चाहते हो, हम कैसे ऐसे मूर्ख बन जाए। तो उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ कर कि वह हमारे लिए स्पष्ट कर दे कि वह क्या है। वहां के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा निश्चित रूप से वह कहता है कि वह एक गाय है जो ना बहुत बूढ़ी और ना बहुत कम आयु बल्कि इसके बीच मध्यम आयु की है। अतः वही करो जो तुम्हें आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर उसने कहा निश्चित रूप से वह कहता है कि वह एक गाय है, ठीक है, जो ना बहुत बूढ़ी और ना बहुत कम आयु बल्कि इसके बीच मध्यम आयु की है। अतः वही करो जो तुम्हें आदेश दिया गया है।
दिया जाता है। उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि हमारे लिए स्पष्ट कर दे कि उसका रंग क्या होगा। ठीक है, तो उसने कहा निश्चित रूप से वह कहता है कि वह अवश्य एक पीले रंग की गाय है। पीले रंग की गाय है। अब इमेजिन करो पीले रंग की गाय जिसका रंग बहुत गहरा और देखने वालों को प्रसन्न कर देती है। उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ कर कि वह हम पर और अधिक स्पष्ट करे कि वह क्या है। निश्चित रूप से सब गाय हमारे लिए संगिध हो गई है और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम अवश्य हिदायत पाने वाले हैं। उन्होंने कहा निसंदेह वह कहता है कि वह अवश्य एक ऐसी गाय है जो धरती में हल चलाने के उद्देश्य से जोती नहीं गई और न वह खेती की सिंचाई करती है। वह सही सलामत है, उसमें कोई दाग नहीं। उन्होंने कहा कि अब तू सच्ची बात लाया है। अतः उन्होंने उसे जिबा कर दिया जबकि वह पहले ऐसा करने वाले न थे। और जब तुमने एक जान का वध किया और फिर उसके बारे में मतभेद किया और अल्लाह ने उस भेद को प्रकट करना ही था जिसे तुम छिपाए हुए थे। अतः हमने कहा खोज लगाने के उद्देश्य से इस जैसी दूसरी घटना पर एक घटना को मिलाकर देखो। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को इनके हथियारों की पकड़ करके जीवित करता है और तुम्हें अपने चिन्ह दिखाता है ताकि तुम बुद्धि से काम लो। और यहाँ पर नीचे में कुछ आयतें दी गई हैं। भाष्यकारों ने इस आयत की भी गलत अर्थ निकाला है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की हत्या की गई हो तो उस जीवा की हुई गाय के मांस के टुकड़े को उस मृत्यु व्यक्ति के शरीर पर मारो, उससे ज्ञात हो जाएगा कि हत्यारा कौन है। ऐसा कुछ लोगों ने गलत फहमी डाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि यह सुस्पष्ट रूप से कुरान, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो गए मानो वे पत्थरों की भांति थे, अथवा फिर उससे भी बढ़कर कठोर, जबकि पत्थरों में से भी निश्चित रूप से कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे नहरें फूट पड़ती है और निश्चित रूप से उनमें से ऐसे भी हैं कि जो फट जाए तो उनमें से पानी निकलता है। फिर उनमें ऐसे भी अवश्य हैं जो अल्लाह के भय से गिर पड़ते हैं और जो तुम करते हो अल्लाह उससे अनजान नहीं है। क्या तुम यह आशा लगाए बैठे हो कि वे लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे, जबकि उनमें से एक गिरोह अल्लाह की वाणी को सुनता है और उससे अच्छी प्रकार समझने के बावजूद उसमें उलट फेर करता है और वे भली बात ही जानता है। और जब वे उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और जब उनमें से कई कुछ दूसरों की ओर अलग हो जाते हैं तो वे उनसे कहते हैं कि क्या तुम उनको वह बात बताते हो तो अल्लाह ने तुम पर प्रकट की है ताकि उन्हीं बातों के द्वारा वे तुम्हारे रब के समक्ष तुमसे झगड़ा करें। अतः क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? क्या वे नहीं जानते कि जो वे छिपाते हैं और जो वे प्रकट करते हैं उसे अल्लाह निश्चित रूप से जानता है। और उनमें से अज्ञान भी है जो अपनी इच्छाओं और अतिरिक्त पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं रखते और वे केवल अनुमान लगाते हैं। अतः उनके लिए सर्वनाश है जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है ताकि वे उसके बदले कुछ थोड़ा या मूल्य प्राप्त कर सके। अतः जो उनके हाथों ने लिखा उसके परिणाम स्वरूप उसके लिए सर्वनाश है, और जो वे कमाते हैं उसके कारण उसके लिए सर्वनाश है।
और वे कहते हैं कि कुछ गिनती के दिनों के अतिरिक्त हमें आग कदापि नहीं छुएगी। तू कह दे, क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? अतः अल्लाह कदापि अपने वचन को भंग नहीं करेगा। अथवा तुम अल्लाह की ओर से ऐसी बातें संबंधित करते हो जिनकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं। वास्तविकता यह है कि जिसने भी बुराई अर्जित की, यहाँ तक कि उसके अपराधों के उसको घेरों में ले लिया, जो तो ले लिया हो, तो यही लोग ही आग वाले हैं। वे उसमें एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। और वे लोग जो ईमान लाए और नेक कर्म किए, यही लोग स्वर्ग वाले हैं। वे उसमें सदा रहने वाले हैं। और जब हमने बनी इसराइल से दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि अल्लाह के सिवा किसी की उपासना नहीं करोगे, और माता पिता से और निकट संबंधियों से और अनाथों से और दरिंदों से भी दयापूर्वक व्यवहार करोगे, और लोगों से अच्छी बात कहा करो, और नमाज को कायम करो, और ज़कात अदा करो, इसके बावजूद तुम में से कुछ के सिवा तुम सब इस प्रतिज्ञा से पीछे हट गए और तुम मुंह फेरने वाले थे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि कुछ के सिवा, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे थे जो कि सच को मानते थे, कुछ के सिवा। और जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा ली कि तुम परस्पर अपना रक्त नहीं बहाओगे, यानी कि अपने आप में अपना रक्त जो है अपने भाइयों से नहीं लड़ोगे, और अपने ही लोगों को अपनी आबादी से नहीं निकालोगे, इसको तुमने स्वीकार किया और तुम इसके साक्षी थे, यानी गवाह थे। इसके बावजूद तुम वे हो कि अपने ही लोगों की हत्या करते हो, और तुम अपने में से एक समूह को उनकी बस्तियों से निकालते हो। तुम पाप और अत्याचार के द्वारा उनके विरुद्ध एक दूसरे का पृष्ठ पोषण करते हो। और यदि वे बंदी होता है, बंदी बनकर तुम्हारे निकट आए तो मुक्ति मूल्य लेकर उसे छोड़ देते हो, जबकि उनको निकालना ही तुम्हारे लिए निषिद्ध था। अतः क्या तुम पुस्तक के कुछ भागों पर ईमान लाते हो और कुछ पर इनकार करते हो? अतः तुम में से जो ऐसा करे उसका प्रतिफल सांसारिक जीवन में घोर अपमान के सिवा और क्या हो सकता है? और कयामत के दिन वे कठोरतम अजाब की ओर लौटाए जाएंगे। और जो तुम करते हो अल्लाह उससे अनजान नहीं। यही वे लोग हैं जिन्होंने परलोक के बदले सांसारिक जीवन को खरीद लिया है, यानी कि वो परलोक को नहीं मानते, सांसारिक जीवन में वो व्यस्त हो गए। अतः ना उनसे अजाब को कम किया जाएगा और ना ही उनकी सहायता की जाएगी। और निसंदेह हमने मूसा को पुस्तक दी और उसके बाद भी लगातार रसूल भेजते रहे, और हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुले खुले चिन्ह प्रदान किए, और हमने रूह उल कुद्दूस के द्वारा उसका समर्थन किया, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम का समर्थन रूह उल कुद्दूस के द्वारा अल्लाह ने किया। अतः जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसी बात लेकर आएगा जो तुम्हें पसंद नहीं, तो क्या तुम अहंकार करोगे और उनमें से कुछ को तुम झुटला दोगे और कुछ की तुम हत्या करोगे? यानी कि अल्लाह की ओर से जो रसूल आएंगे उनमें वो बहुत सारी बातें तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, और उनमें से कुछ ऐसी बातें होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तो क्या तुम उनमें से कुछ ही बातों को मानोगे और जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी तुम उसे हटा दोगे? ये गलत है। जो अल्लाह ने तुम्हें कहा है उनकी जो इबादत करना वो जरूरी है। तो यही कारण थी कि बनी इसराइल से अल्लाह नाराज हुआ था, क्योंकि वो वैसे ही बातों को मान रहा था जो उनके लिए फायदेमंद था, जो उनके लिए कुछ ऐसा था जो स्ट्रिक्ट था, ज्यादा पालन करने वाला था, वो उनको मानने से इनकार कर रहे थे। और उन्होंने कहा हमारे दिल साक्षात पर्दा में है। वास्तविकता यह है कि अल्लाह ने उनके इनकार के कारण उन पर लानत डाल रखी है। अतः वे कम ही ईमान लाते हैं, ईमान तो लाते हैं पर कम ही लाते हैं, ठीक है।
और जब अल्लाह की ओर से उनके निकट एक ऐसी पुस्तक आई जो उस शिक्षा की पुष्टि कर रही थी जो उनके पास थी, जबकि हाल यह था कि उससे पूर्व वे उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह से सहायता मांगा करते थे। अतः जब वह उसके पास आ गया जिसे उन्होंने पहचान लिया, तो फिर भी उसका इनकार कर दिया। अतः काफिरों पर अल्लाह की लानत हो। बहुत बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों को बेचकर उनके बदले में प्राप्त किया कि जो अल्लाह ने उतारा है उस सत्य का इनकार कर रहे हैं, इस बात के विरुद्ध विद्रोह करते हुए कि अल्लाह अपने भक्तों में से जिस पर चाहता है अपनी कृपा उतारता है, अतः वे अल्लाह का प्रकोप लिए हुए लौटे और काफिरों के लिए अपमानजनक अजाब निश्चित है। इन बातों से वो इनकार करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान ले आओ, वे कहते हैं कि जो हम पर उतारा गया है हम भी उस पर ईमान ले आए हैं, जबकि जो उसके अतिरिक्त उतारा गया है वे उसका इनकार करते हैं, हालांकि वह सत्य है जो उनके निकट है वह उसकी पुष्टि कर रहा है। तो कह दे, यदि वस्तुतः तुम मोमिन हो तो इसके पूर्व अल्लाह ने नबियों की क्यों हत्या, यहाँ पर तुम मोमिन हो तो इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे। बनी इस्राइल जो नबी की थी वो हत्या किया करते थे। और निसंदेह मूसा तुम्हारे निकट स्पष्ट चिन्ह लाया था, फिर उसकी अनुपस्थिति में तुमने बछड़े को उपास्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे। और जब हमने तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा ली और तूर पहाड़ को यह कहते हुए तुम्हारे ऊपर ऊंचा किया कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया और उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। और सुनो, उन्होंने उत्तर में कहा कि हमने सुना और हमने अवज्ञा की, और उनके इनकार के कारण उनके दिलों को बछड़े का प्रेम पिला दिया गया। तो उनसे कह दे कि तुम्हारा ईमान तुम्हें जिसका आदेश देता है, यदि तुम मोमिन हो तो वह बहुत बुरा है। तो कह दे कि यदि अल्लाह ने निकट परलोक का घर सब लोगों को छोड़ कर केवल तुम्हारे लिए है, तो यदि तुम सच्चे हो तो मृत्यु का कामना करो। यहूदी लोग क्या कहा करते थे, जो यहूदी लोग थे वो कहा करते थे कि जन्नत में सिर्फ वही जाएंगे क्योंकि अल्लाह ने उनसे वादा किया है। तो अल्लाह ने कहा कि सारे दुनिया के लोगों को छोड़कर सिर्फ जन्नत तुम्हारे लिए बनाई गई है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम सिर्फ मौत का कामना करो, तुम मर के तो देखो। और उनके हाथों ने जो कुछ आगे भेजा उसके कारण वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। और तू उन्हें सब लोगों से अधिक, यहाँ तक कि उनसे भी अधिक जिन्होंने शिर्क किया, जीवन के प्रति लोलुप पाएगा। उनमें से प्रत्येक यह चाहता है कि काश उसे 1000 वर्ष की आयु मिल जाती, हालांकि उसका दीर्घायु प्राप्त करना उसे अजाब से बचाने वाला नहीं। और जो वे करते हैं अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखे हुए। तू कह दे कि जो भी जिब्रील का शत्रु है तो वह जान ले कि निसंदेह उसी अर्थात जिब्रील ने अल्लाह के आदेश से इस वाणी को तेरे दिल पर उतारा है, जो अपने से पूर्ववर्ती वाणी की पुष्टि कर रहा है और मोमिन के लिए हिदायत और शुभ समाचार स्वरूप है। अतः जो भी अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील का और मिकाईल का शत्रु हो, तो निसंदेह अल्लाह काफिरों का शत्रु है।
अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह जो है काफिरों का शत्रु है, यानी काफिरों का दुश्मन है। तो आप लोग यहाँ पर उससे पहले ये लाइन को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि अगर अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूलों का इनकार करते हैं, जिब्राइल का इनकार करते हैं, मिकाईल का इनकार करते हैं, सिर्फ इनकार ही नहीं, उनके दुश्मन बने बैठे हैं, उनकी बुराइयां क्या करते हैं, तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए भी एक दुश्मन की तरह साबित होगा, क्योंकि वो तुम्हें अजाब, तुम्हें इसका सजा देगा कि तुमने गलती जो तुम जानते हुए तुम्हारे सामने कुरान साक्षात सबूत है, फिर भी तुम गलतियां कर रहे हो, तो वो तुम्हें सजा जरूर देगा। और निसंदेह हमने तेरी और सुस्पष्ट चिन्ह उतारे और दुराचारियों के सिवा कोई उनका इनकार नहीं करता। क्या जब कभी भी वे कोई प्रतिज्ञा करेंगे, उनमें से एक गिरोह उस प्रतिज्ञा को परे परे फेंक देगा, बल्कि उनमें से अधिकांश ईमान ही नहीं रखते। और जब भी उसके पास अल्लाह की ओर से कोई रसूल आया और उसकी पुष्टि करने वाला था जो उसके पास था, तो उनमें से एक समूह ने उन्हें पुस्तक दी गई, उनमें से एक समूह ने उन्हें जिन्हें पुस्तक दी गई, अल्लाह की पुस्तक को पीठ पीछे डाल दिया, मानो वो उसकी जानकारी ही नहीं रखते हो, और उन्होंने उसका अनुसरण किया जो शैतान सुलेमान के साम्राज्य के विरुद्ध पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन शैतानों ने ही इनकार किया। वे लोगों को जादू सिखाते थे, और इसके विपरीत बाइबिल में, अब देखो बाइबिल का भी यहाँ जिक्र, बाइबिल में हारून और मारून दो फरिश्तों पर जो उतारा गया, उसकी कहानी यह है कि वे दो किसी को भी कुछ नहीं सिखाते थे जब तक कि वे उसे यह ना कह देते कि हम तो केवल एक परीक्षा स्वरूप हैं, अतः तू इनकार ना कर। अतः वे लोग उन दोनों से ऐसी बात सीखते थे जिसके द्वारा वे पति पत्नी के बीच जादुई डाल देते थे, और अल्लाह की आज्ञा के बिना वे इसके द्वारा किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं थे। और इसके विपरीत जो लोग शैतानों से सीखते थे, वे वही बात सीखते थे जो उनके हानि पहुंचाने वाली थी और लाभ हानि नहीं पहुंचाती थी, और लाभ नहीं पहुंचाती थी, यानी हानि पहुंचाती और लाभ नहीं। हालांकि वे खूब जान चुके थे कि जिसने भी यह सौदा किया उसके लिए परलोक में कुछ भाग नहीं रहेगा, अतः वह अस्थायी लाभ जिसके बदले में उन्होंने अपनी जाने बेच दी बहुत ही बुरा था, काश कि वे जानते। नीचे में हारून और मारून के बारे में यहाँ पर तफसीर दी गई है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यदि वे ईमान ले आते हैं और तकवा धारण करते हैं तो अल्लाह की ओर से उसका प्रतिफल निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, काश वे जानते। हे वे लोगों जो ईमान लाए हो, हमारे रसूल को राईना ना कहा करो, बल्कि यह कहा करो कि हम पर कृपा दृष्टि डाल और ध्यान पूर्वक सुना करो, और काफिरों के लिए पीड़ाजनक अजाब निश्चित है। अहले किताब और मुशरिकों में से जिन लोगों ने इनकार किया, वे कदापि नहीं चाहते कि, यहाँ पर अहले किताब का अर्थ है कि यहूदी और क्रिश्चियनिटी को जो मानते हैं उन पर भी किताब नाजिल हुई थी, इसलिए उसे अहले किताब कहा जाता है। ठीक है, तुम पर तुम्हारे रब की ओर से कोई भलाई उतारी जाए, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी कृपा के लिए विशेष कर लेता है, और अल्लाह बहुत बड़ा कृपालु है, जो आयत भी हम निरस्त कर दे अथवा उसे भुला दे, उससे उत्कृष्ट अथवा उस जैसी अवश्य ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे अस्थायी सामर्थ्य रखता है। यहाँ पर तफसीर दी गई है, आप यहाँ पर पहुंच करके पढ़ सकते हो। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह
ही है जिसका आकाशों और धरती पर साम्राज्य है, और अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे लिए कोई संरक्षण और सहायक नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से भी उसी प्रकार प्रश्न करते रहो जिस प्रकार पहले मूसा से प्रश्न किए गए? अतः जो भी ईमान को कुफ्र से परिवर्तित करे, निश्चित रूप से वह सीधे रास्ते से भटक चुका है। अहले किताब में से बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि काश तुम्हें तुम्हारी ईमान लाने के बाद एक बार फिर काफिर बना दे, उस द्वेष के कारण जो उनके अपने दिलों से उत्पन्न होता है। वे ऐसा करते हैं जबकि सत्य उन पर प्रकट हो चुका है। अतः उनको क्षमा करो और छोड़ दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना निर्णय प्रकट कर दे। निसंदेह अल्लाह प्रत्येक विषय पर जिसे वह चाहे अस्थायी सामर्थ्य रखता है। और नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भी भलाई तुम स्वयं अपने लिए आगे भेजते हो उसे तुम अल्लाह के निकट मौजूद पाओगे, और जो तुम करते हो निसंदेह अल्लाह उस पर दृष्टि रखते हुए हैं। और वे कहते हैं कि जो यहूदी अथवा ईसाई है उनके सिवा कदापि कोई स्वर्ग में प्रविष्टि नहीं करेगा, यह केवल उनकी इच्छाएं हैं। तो कह कि यदि तुम सच्चे हो तो अपना कोई दृढ़ तर्क को प्रस्तुत करो। नहीं, यह सच यह है कि जो भी स्वयं को अल्लाह के समक्ष समर्पित कर दे और वह उपकार करने वाले हो, उसका प्रतिफल उसके रब के निकट है, और उन लोगों को कोई भय नहीं और ना वे दुखी होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई का आधार किसी बात पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी का आधार किसी बात पर नहीं, हालांकि वे पुस्तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार उन लोगों ने भी जो कुछ ज्ञान नहीं रखते उनकी बातों के अनुरूप बात की। अतः अल्लाह कयामत के दिन उनके बीच उन बातों का निर्णय करेगा जिनमें वे मतभेद करते थे। और उससे बड़ा अत्याचारी कौन है जिसने अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लेने से मना किया और उन्हें उजाड़ने का प्रयास किया, हालांकि उसके लिए उन मस्जिदों में डरते हुए प्रवेश करने के सिवा और कुछ उचित न था। उनके लिए संसार में अपमान और परलोक में बहुत बड़ा अजाब निश्चित है। और पूर्व भी और पश्चिम भी अल्लाह ही का है। अतः जिस और भी तुम मुंह फेरो वही अल्लाह का झलक पाओगे। निसंदेह अल्लाह बहुत विस्तार प्रदान करने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। और वे कहते हैं अल्लाह ने पुत्र बना लिया, यानी कि ईसाई लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने पुत्र बना लिया, पवित्र है वो। बल्कि उसकी शान तो यह है कि जो कुछ आकाशों और धरती में है उसी का है, सब उसी के आज्ञाकारी हैं। वे आकाशों और धरती की उत्पत्ति के आरंभ करने वाले हैं, और जब वह किसी बात का निर्णय कर लेता है तो वह उसे केवल हो जा कहता है तो वो हो जाने लगता है और होकर रहता है। ये अल्लाह जब भी कुछ भी करना चाहता है सिर्फ हो जा कहता है, और जो भी करना चाहता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और वे लोग जो कुछ ज्ञान नहीं रखते कहते हैं कि आखिर अल्लाह हमसे क्यों बात नहीं करता अथवा हमारे पास कोई चिन्ह क्यों नहीं आता। इसी प्रकार उन लोगों ने भी जो उससे पहले थे इनकी बातों के समान बात की थी। उनके दिल परस्पर एक समान हो गए। हम विश्वास करने वाले लोगों के लिए चिन्हों को प्रस्तुत करके वर्णन कर चुके हैं। निश्चित रूप से हमने तुझे सत्य के साथ शुभ समाचार देने वाला और सतर्ककारी के रूप में से भेजा है, और तुझसे नरकगामियों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। और यह यहूदी और ईसाई तुझसे कदापि प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम उनके धर्म का अनुसरण न करें।
तू कह दे कि निश्चित रूप से अल्लाह की प्रद उत्तम हिदायत ही वास्तविकता हिदायत है, और यदि तेरे पास ज्ञान आ जाने के बाद भी तू इनकी इच्छाओं का अनुसरण करे तो अल्लाह की ओर से तेरे लिए कोई संरक्षण और कोई सहायक नहीं रहेगा। वे लोग जिनको हमने पुस्तक दी वस्तुतः वे उसका इस प्रकार पाठ करते हैं जिस प्रकार उसका पाठ करना उचित है। यही वे लोग हैं जो वास्तव में उस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई भी उसका इनकार करे वही अवश्य घाटा उठाने वाले हैं। हे बनी इस्राएल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और इस बात को भी कि मैंने तुम्हें समग्र जगत पर श्रेष्ठता प्रदान की। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ काम नहीं आएगी, और ना उससे कोई बदला स्वीकार किया जाएगा, और ना कोई सिफारिश उसे लाभ देगी, और ना ही उन लोगों की कोई सहायता की जाएगी। और जब इब्राहिम की उसके रब ने कुछ वाक्यों के द्वारा परीक्षा ली और उसने उन सब को पूरा कर दिया, तो उसने कहा, निसंदेह मैं तुझे लोगों के लिए एक महान इमाम बनाने वाला हूं। उसने कहा, और मेरी संतान में से भी। उसने कहा, हाँ, परंतु अत्याचारियों को मेरा वादा नहीं पहुंचेगा। और जब हमने अपने घर को लोगों के बार बार इकट्ठा होने का और शांति का स्थान बनाया, और इब्राहिम के स्थान को नमाज का स्थान बनाया, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को निर्देश दिया कि तुम दोनों मेरे घर को परिक्रमा करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों तथा सजदा करने वालों के लिए अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखो। और इब्राहिम ने कहा कि हे मेरे रब, इसको एक शांतिमय और शांतिप्रद शहर बना दे, और इसके निवासियों को जो अल्लाह और परकालीन दिवस पर ईमान लाए प्रत्येक प्रकार के फलों में से जीविका प्रदान कर। उसने कहा कि जो इनकार करेगा उसे भी मैं कुछ अस्थाई लाभ पहुंचाऊंगा, फिर मैं उसे आग की आजाब की ओर जाने पर बाध्य कर दूंगा, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहिम उस विशेष घर की नींव को ऊंचा कर रहा था, और इस्माइल भी यह दुआ करते हुए कि हे हमारे रब, हमारी ओर से स्वीकार कर ले, निसंदेह तू ही बहुत सुनने वाला है और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। और हे हमारे रब, हमें अपने दो आज्ञाकारी भक्त बना दे, और हमारी संतान में से भी अपना एक आज्ञाकारी समूह पैदा कर दे, और हमें अपनी उपासनाओं और कुर्बानियों के ढंग सिखा, और प्रायश्चित स्वीकार करते हुए हम पर झुक जा। निश्चित रूप से तू ही बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने वाला और बार बार दया करने वाला है। और हमारे रब, तू उन्हीं में से एक महान रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, और उन्हें पुस्तक की शिक्षा दे, और उनका तत्वज्ञान भी सिखाए, और उसकी शुद्धि कर दे। निसंदेह तू ही पूर्व प्रभुता वाला और परम विवेकशील है, और जिसने अपने आप को मूर्ख बना दिया, उसके सिवा कोई इब्राहिम के धर्म के विमुख होता है। और निसंदेह हमने उस अर्थात इब्राहिम को दुनिया में भी चुन लिया, और निश्चित रूप से परलोक मतलब आखिरत में भी वह सदाचारियों में से होगा। याद करो, जब अल्लाह ने उससे कहा कि आज्ञाकारी बन जाओ, तो सहसा उसने कहा, मैं तो समस्त लोगों के रब के लिए आज्ञाकारी हो चुका हूं। और इसी बात का इब्राहिम ने अपने पुत्रों को और याकूब ने भी जोर के साथ
उपदेश किया कि है मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से अल्लाह के तुम्हारे लिए इस धर्म को चुन लिया, अतः तुम आज्ञाकारी होने की अवस्था के बिना कदापि न मरना। क्या तुम उस समय उपस्थित थे जब याकूब पर मृत्यु आई, जब उसने अपने बच्चों से पूछा क्या कि तुम मेरे बाद किसकी उपासना करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके उपास्य और आपके पूर्वज इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के उपास्य की उपासना करते रहेंगे, जो एक ही उपास्य है, और हम उसी की आज्ञाकारी रहेंगे। यह एक संप्रदाय था जो गुजर चुका, जो उसके काम जो उसने कमाया उसके लिए था, और जो तुम कमाते हो तुम्हारे लिए है, और जो वे किया करते थे तुम उसके संबंध में पूछे नहीं जाओगे। और वे कहते हैं कि यहूदी अथवा ईसाई बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। तुम कह दे, नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर झुके हुए इब्राहिम के धर्मानुयायी बन जाओ, यही हिदायत प्राप्ति का साधन है, और वह शिर्क करने वालों में से कदापि नहीं था। तुम कह दो, हम अल्लाह पर ईमान ले आए और उस पर जो हमारी ओर उतारा गया, और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इसकी संतान की ओर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और उस पर भी जो सब नबियों को उसके रब की ओर से प्रदान किया गया। हम उनमें से किसी के बीच भेदभाव नहीं करते, और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। अतः यदि वे उसी प्रकार ईमान ले आए जैसे तुम उस पर ईमान लाए हो, तो निसंदेह वे भी हिदायत पा गए। और यदि वे इससे मुंह फेर ले तो वे आदत के अनुसार सदैव मतभेद में लगे रहते हैं। अतः उनसे निपटने के लिए अल्लाह तेरे लिए पर्याप्त होगा, और वही बहुत सुनने वाला और अस्थायी ज्ञान रखने वाला है। अल्लाह का रंग अपनाओ, और रंग में अल्लाह से उत्कृष्ट कौन हो सकता है, और हम उसी की उपासना करने वाले हैं। तू कह दे कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ा करते हो, जबकि वह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और हमारे कर्म हमारे लिए है और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए है, और हम तो उसी की प्राप्ति निष्ठावान हो गए हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इसके संतान यहूदी थे अथवा ईसाई थे? तू कह दे, क्या तुम अधिक जानते हो या अल्लाह? और उससे अधिक अत्याचारी कौन होगा जो उस साक्ष्य को छिपाए जो अल्लाह की ओर से उसके पास अमानत है? और जो तुम करते हो अल्लाह उससे अनजान नहीं है। ये भी एक समुदाय था जो गुजर चुका, जो उसने कमाया उसके लिए था, और जो तुमने कमाया तुम्हारे लिए है, और जो वे करते रहे उसके बारे में है, तुमसे पूछताछ नहीं की जाएगी। औज़ुबिल्लाह, मैंने जो है पहली पारा को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे दूसरा पारा है। तो यहाँ पर लास्ट वाले जो आयत हैं इसमें आखिरत के बारे में कहा गया है कि इस पर जो है हम जो करते हैं वो हमारे लिए होता है, दूसरे लोग जो करते हैं वो उनके लिए होता है, और दूसरे की बातों का जो है पूछताछ हमसे ना किया जाएगा। जो हमारी बात ने हमने जो गलती की है उनके बारे में पूछताछ किया जाएगा। इंशाअल्लाह आपको इन सारी मैंने जो पढ़ी वो आपको आयतें समझ में आई होगी, और बीच में मैंने कुछ आयतों को समझाया नहीं क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से बहुत कम था, इस कारण से मैं उतना डीप में जाकर के समझा नहीं पाया। आई एम सॉरी उसके लिए। आप वैसे तफसीर इसकी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी तफसीर इसके मालूमात अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, तो आप तफसीर ज़रूर से इसकी पढ़ा करें। और मैं ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप जो है अपने खाली टाइम में कुछ आयतें, थोड़ी आयतें पढ़ते रहो अपनी डेली लाइफ में, ताकि आप लोग भी सही रास्ते पर, मुस्तकबिल के रास्ते पर आ पाओ। तो मिलते हैं दूसरे पाराओं के साथ कल। आप लोग अस्सलाम वालेकुम।